नमो हरियताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याणाम नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणाम् एषो वञ्चनकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् प्रणम्य परमेश्वरं श्री जगदीश्वरं कल्पे शुभोदिकां करोमि वृत्तिं बालोपकारिणीम् परम कल्याणकारी ऐसे जगदीश्वर जगत के ईश्वर समान तीनों लोग के नाम ऐसे परमात्मा को वंदना करके कल्प सूत्र के ऊपर मैं बाल जीवों के ऊपर उपकारी ऐसी शुभोदिका नाम टीका को करूंगा। ऐसा प्रतिपाद विनय जी महाराजा फरमा रहे हैं। कल्प सूत्र जिसकी रचना आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने की थी मूल रूप से कल्प सूत्र, उसके ऊपर अनेक प्रकार की टीकाएं रची गई। लगभग 8-10 टीका तो मैंने भी पढ़ी हुई है। उसके ऊपर वर्तमान काल के अंदर जिस टीका का प्रवचन किया जाता है जिन शासन के अंदर, ये विनय महाराजा की सुबोधिका नाम की जो टीका है उस टीका का श्रवण आज सबको गाया जाता है। तो यहाँ पर श्रवण कैसे करना क्यों करना सारी बातें यहाँ पर बताएंगे। जबकि कल्पसूत्र के ऊपर पंडित जन की हो गया अनेक प्रकार की टीका हो तो फिर भी सामान्य बुद्धि वाले ऐसे लोगों के लिए बोधदायक होने से मेरा ये जो प्रयत्न होगा वो सफल ही होगा। जबकि सूर्य की किरण सभी वस्तुओं की बोध करने वाली होती है, फिर भी थर घर के अंदर जब प्रकाश करना होता है तो दीपक ही उसके लिए काम आता है, सूर्य वहां पर आता नहीं है। इस विकास के अंदर कोई और विशेष नहीं है, कोई युक्तियां भी नहीं है, कोई पद्य पांडित्य भी नहीं है। फक्त बाल जीव के बोध के लिए मैं इसकी और व्याख्या करने वाला हूँ। मनमति ऐसा मैं हूँ, मेरे अंदर बुद्धि कम है, फिर भी ये कर्मशूद्र की टीका की मैं रचना कर रहा हूँ तो मैं सूक्ष्म बुद्धि वाले विद्वत जनों के सज्जनों के लिए मैं हास्य स्थान नहीं होऊंगा। क्योंकि सज्जन उपदेश करते हैं कि शुभ कार्य के अंदर यथाशक्ति हमको प्रयत्न करना चाहिए। शुभ कार्येषु यथाशक्ति प्रयत्नितव्यम्, शुभ कार्य के लिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ पर हमको प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रतिपाद विनय जी महाराजा कल्पसूत्र के अंदर फरमा रहे हैं हमको। अभी सभा के समक्ष कल्पसूत्र की वाचना का प्रारंभ कैसे हुआ इस बात को बताते हैं। पहले कल्पसूत्र सभा के समक्ष उसकी वाचना होती नहीं थी, लेकिन कभी एक जैसी घटना बनी, अपने पुत्र के मृत्यु होने के कारण दूर से राजा एक दिन समाधि के अंदर आ गए थे, तो उनकी समाधि के लिए आनंदपुर के अंदर सभा समक्ष शर्द सबसे पहले कल्पसूत्र को जाहिर में पढ़ा गया था। तब से लेकर आज तक नवकल्पी विहार के क्रम से आते हुए योगिक क्षेत्र मिलने पर वहां पर अर्थात गुरु द्वारा अधिष्ठित योग क्षेत्र के अंदर श्रवण भगवंत चातुर्मास रहते हैं और कल्याण के लिए क्या बताया इसके श्रीयों भी न्यूनतम यानी कि कल्याण के लिए अनेक कल्याणों के लिए 5 दिन तक नव वाचना के अंतर्गत एक कल्पसूत्र यहाँ पर पढ़ा जाता है। बहुत अच्छा शब्द रखा है इसके अंदर। किसके लिए? मतलब टाइम पास करने के लिए नहीं है। परेशान आया और मुझे कल्पसूत्र सुनना है, मैं सुनकर आगे आधा अधूरा सुना नहीं सुना, जितना नहीं सुना, कोई मेरे अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई सूत्र के प्रति मुझे अभाव नहीं है, मात्र किसी की कहने से आना पड़ा, जबरदस्ती आना पड़ा, नहीं जाएंगे तो हमारे साथ क्या बोलेंगे, ऐसे डर से कोई आते हैं, नहीं ऐसे नहीं आना है। सर्व जीवों के कल्याण के निमित्त एक कल्पसूत्र की वाचना सदा के समक्ष की जाती है। पहले श्रवण समणी भगवंतों की उसकी वाचना दी जाती थी। श्रावकों को कल्पसूत्र आदि पढ़ने का सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन कोई कारणवश उस समय के जो महापुरुष होंगे उन्होंने कुछ लाभालाभ का कारण देखकर ये प्रणालिका चालू की। राजा को कल्पसूत्र सुनाया था, उन्होंने कहा कि उनको समाधि प्रदान कर। उसके ये कल्पसूत्र समाधिदायक ग्रंथ है। जीवन भर असमाधि में रहने वाले, जीवन भर अशांति में रहने वाले, जीवन भर भाग दौड़ में रहने वाले, हमको समाधि कब प्राप्त होगी?
ऐसे परम उत्कृष्ट शास्त्रों का श्रवण करने के माध्यम से कई कई नई ऐसी बातें हमारे लिए कल्याणकारी जो सिद्ध होती है, हमारे लिए जो पावनकारी सिद्ध होती है, ऐसी बातें सुनकर हम समाधि के अंदर आ सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। अगर कल्प शब्द से कल्प यानी कि क्या, उसका अर्थ बताइए। कल्प मतलब क्या? कल्प यानी कि साधु भगवंतों के आचार। ये 10 प्रकार के कल्प होते हैं। सबसे पहले आचरण उद्देश्य जैर राय वह जितने परिक्रमण मासम जो श्रवणा कल्प है। 10 प्रकार के कल्प बताए गए। 10 प्रकार के कल्प की यहाँ विस्तार करो आपको बातें बताई जाएगी। सबसे पहले आचरण कल्प होता है। आचरण यानी कि वस्त्र रहित बड़ा, साधु को वस्त्र धारण नहीं करना है, अचेलक रहना है। तो यहाँ पर पहले परम तिब्बती के आश्रम में साधु भगवंत जो होते हैं, पहले प्रबंध और चरण जिनपति को शक्र इंद्र महाराजा को देव दृश्य वस्त्र दिया था, वो कुछ समय के बाद उनके कंधे पर से गिर गया और सर्वथा वो अचेलक हो गए थे। और अजितनाथ भगवान, अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक उनके जो कंधे पर देव दृश्य वस्त्र रखा था। इंद्र महाराजा दीक्षा के समय देव दृश्य वस्त्र रखा जाता है। भगवान जब अपना संपूर्ण संसार जैसे त्याग कर देते हैं, तब इंद्र महाराजा का आचार होता है, एक देव दृश्य वस्त्र होता है 1 लाख दिनार का। कितना? उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, 1 लाख गोल्ड कॉइंस। देखा इसकी कितनी होती है कीमत? इसे 1 लाख मुद्रा का जो देव दृश्य वस्त्र इंद्र महाराजा प्रभु के बाएं कंधे के ऊपर रखते हैं। लेकिन संयोग वसात आदिनाथ भगवान के और माहेश्वर भगवान के देव दृश्य वस्त्र उनके कंधे से निकल गया था। उसके बाद वो आजीवन अचेलक रहे। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान तक, दूसरे भगवान से लेके पार्श्वनाथ भगवान तक के जो साधु भगवान थे, जो उनके आचार्य जो भगवान थे, उनके कंधे के ऊपर ये देव वस्त्र आज जीवन तक रहा था। कितना? कभी नीचे गिरा नहीं था। भगवान उसको संभालते नहीं है, गिर जाए तो वो लेते भी नहीं है, उठाते भी नहीं। जिस अवस्था में रहा वैसी अवस्था में उसको हाथ भी लगाते नहीं है। आज जीवन तक कंधे पर वस्त्र है, उसको हाथ नहीं लगाते। सोचो आप। इस तरह से उनके कंधे पर देवऋषि आज यावत रहता साधु को आश्रित के 22 जिनके जो साधु भगवंत होते हैं, उनको भोग मिलने वाले विविध कलर वाले वस्त्र का वो भोग करते हैं, मतलब पहनते हैं। हमारे लिए सफेद वस्त्र है और का मूल्य वाला होता है। कैसा? जीर्ण शीर्ण वस्त्र को धारण करना होता है। बाकी 2 से लेके 22 से 23 भगवान तक के जो साधु भगवान थे, वो कलरफुल सिल्क के वस्त्र, रेडियम रेमंड्स का भी पहन सकते हैं, ग्वालियर का भी पहन सकते हैं। क्या उनके लिए कोई निषेध था? नहीं। उच्च से उच्च क्वालिटी का सिल्क वस्त्र होता था, वो भी वो पहन सकते थे। साटिन का भी वस्त्र पहन सकते थे। अरे उससे आगे भी मलमल वगैरह का भी वस्त्र, जेलियम का मलमल का वस्त्र, वो भी वो धारण कर सकते थे। कोई भी कलर का वस्त्र वहां पर चलता था। ऐसा नहीं कि व्हाइट ही पहनना है। लेकिन कभी कभी वो साधु भी श्वेत मान शुद्ध माप वाला ऐसा श्वेत वस्त्र, शुद्ध वस्त्र वो पहनते थे, तो भी वो अचेलक कहे जाते थे। अबे उनका ये कल्प अनियत था। परमात्मा विष्णु भगवान और परमात्मा माहेश्वर भगवान अचेलक ही थे, अचानक ही थे। उनके जो साधु थे अचानक ही रहते, उनके सर्व श्वेत मान पर जिन पर वस्त्र उसको धारण करते। यहाँ पर एक प्रश्न होता है, वस्त्र धारण करने पर भी परमात्मा के श्रवण अचेलक क्यों कहा जाता है, निर्वस्त्र क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए कारण बताया है कि कोई जीर्ण प्राय वस्त्र पहनना। कैसा पहनना है? टिप टॉप खामसाम वस्त्र हमको पहनना नहीं। जीर्ण प्राय मतलब श्रावक ने जिस वस्त्र का पहले परिभोग कर लिया, उपभोग कर लिया है, उनको अभी उपयोग में आने वाले नहीं है। ऐसे शुद्ध और निर्दोष वस्त्र, पहले वस्त्र की गवेषणा करने के लिए साधु भगवंत जाते थे। 1 योजन तक वस्त्र की गवेषणा करने जाना होता है। कितना? इससे ज्यादा नहीं जाना होता है। घर घर के अंदर वस्त्र जैसे गुच्ची लेने के लिए घूमते हैं, वैसे वस्त्र लेने के लिए भी हमको घूमना होता था। ये साधु का आचार होता था। तो जो भी आपके घर के अंदर धोती केस वगैरह होते हैं, जो जीर्ण प्राय आपने पहने हुए रहते, अभी आपके उपयोग में नहीं आते, ऐसे वस्त्र लेकर आते थे, धोए हुए वस्त्र ऐसे लेकर आते थे, क्योंकि हमको वस्त्र बनाने का दोष नहीं लगता है। हमारे निमित्त से अगर वस्त्र बनेगा तो हमको उसको वस्त्र बनने का अदा करने वगैरह दोष लगेगा। हमारे यहाँ खरीद कर लागत हमको कृत करने वगैरह का दोष लगेगा। अनेक प्रकार से दोषों के सेवन, अये वस्त्र जो होते हैं सब दोषित ही आते हैं, हमारे निर्दोष नहीं आते। क्या आता है?
क्या आपके घर में तो ऐसा वस्त्र पहनना हो गया? पैंट शर्ट पहन, हम क्या पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे? जींस टी शर्ट पहनेंगे हम क्या? आपके घर के अंदर अभी पहले श्रावण का दिन ही था, धोती और केश क्या था, तो साधु भगवान को निर्दोष वस्त्र मिल जाते थे। लेकिन अभी वर्तमान काल के अंदर भले हमारे निमित्त से नहीं बनता है, लेकिन हमारे निमित्त से खरीदा तो जाता ही जाता है। बाजार में जाओगे तो हमारे निमित्त से खरीद के लाना पड़ेगा, कि आप तो पहनने वाले हो नहीं, उसका कोई जमा कुर्ता पैजामा सिलाने वाले हो नहीं, हमारे निमित्त से लाना पड़ता है। भले ताका लाओ कि कुछ भी लाओ, तो हमारे लिए कृत दोष तो हमको लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जीर्णप्राय वस्त्र पहनने के कारण से साधु को अचिलक कहा जाता है, ऐसा सर्वजन विदित भी है। इसके लिए एक दृष्टांत बताया, कोई पोतली पहनकर नदी के अंदर उतर जाता है और हम नग्न होकर नदी उतर गए क्या, लेकिन कुछ तो पहना हुआ रहता है, वो पहना हुआ उसकी उधर वहां पर बोलते हैं कि उसकी गिनती नहीं की जाती है कि मैंने पहना है कि नहीं पहना है। तो हम नकली कोई मतलब नंगी होकर हमने नदी को उतरी है, वस्त्र होने पर भी कोई जैसे धोबी वगैरह दर्जी को आकर जाकर बोलते हैं यार कपड़ा जल्दी सी मैं भरू छू, क्या बोलते हम ऐसे ही घूम रहा हूँ, कब देते मेरा कपड़ा सीना चाहिए, ऐसे घूम रहे कपड़े पहनती तो वो गया है, लेकिन उस कपड़ों की अपेक्षा से, उस वस्त्रों की अपेक्षा से उसके पास वस्त्र नहीं है। तो साधु भगवान के लिए भी जीर्णप्राय वस्त्र होने के, तुच्छ वस्त्र होने के कारण, अल्प मूल्य के वस्त्र होने के कारण वो वस्त्र नहीं है, ऐसी मान्यता होती है और ऐसा माना जाता है। इसीलिए उनको साधु को क्या कहा जाता है? अचिलक कहा जाता है। वस्त्र होने पर भी साधु को वस्त्र के ऊपर ममत्व भाव नहीं रहता। वस्त्र को टाप टिप करना, इस्त्री करना, मस्त चकाचक घड़ी करना, एक भी शर्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई उसका रहता नहीं, जैसा आया कंधे पे डाला और निकल पड़े। कोई सजाना गजाना होता है हमारा? किसको दिखा रहा था लड़की ढूंढने जाना है आपका सब बेच के? तो वहां पर साधु के लिए वस्त्र पहनना जरूरी है लज्जा के कारण से, और वर्तमान काल के अंदर समय के हिसाब से भी निर्वस्त्र होकर घूमना साधु के लिए उचित नहीं है। इसीलिए साधु को वस्त्र पहनना है, वस्त्र कैसा पहनना है, क्योंकि जीर्ण प्राय अल्प मूल्य वाला और निर्दोष ऐसा वस्त्र में उस वस्त्र को धारण करना है। तो ये हमारा पहला कल्प होता है अचानक कल्प। दूसरे नंबर का कल्प बताया औदेशिक कल्प। औदेशिक करने की आधा करनी एक साधु के लिए बना हुआ किसी भी साधु साध्वी को कल्पता नहीं है, एक समाचारी वाले किसी भी साधु साध्वी को वो कल्पता नहीं है। जैसे कौन सी चीज तो आसान पान खादिम स्वादिम वस्त्र पास्त्र वस्त्री प्रमुख, जैसे हमारे लिए उपाश्रय बनाए, महाशय आपना માટે उपाश्रय बनाए हुए છે, आपके लिए उपाश्रय बनाया गया है, तो वो उपाश्रय हमारे लिए आधा कर्मी हो जाता है, हमको खपता नहीं है। हमको अन्य जीव शासन की एक समाचार वाले किसी भी साधु साधु को कल्पता नहीं है। हमारे शहर में उपाश्रय किया नहीं, श्रावकों का उपाश्रय श्रावकों के लिए आराधना भवन ऐसा कहा जा सकता है। मार्शल हमारा माटे उपाश्रय बने, हमारे लिए क्यों बनाने की जरूरत है? हमको तो मिल जाएगा, कई बार की वस्ती मिल जाएगी। निर्दोष वस्ती की गवेषणा साधु भगवान करते रहते हैं। पहले काल के अंदर हर घरों के अंदर जो बड़े बड़े घर हुआ करते थे, एक विशिष्ट पौषधशाला होती थी, जहां पर जाकर श्रावक लोग अपनी अपनी आराधना करते थे। अपने घर के अंदर ही, जैसे घर जिम्मेवारी भी होता था, घर में पौषधशाला भी होती थी, तो जितने भी साधु साधु भगवत आते थे उधर उतरते थे, निर्दोष भूमि उनको मिल जाती थी। आजकल जो भी उपासना वगैरह बनते हैं तो हमारे निमित्त से ही प्राय करके बनते हैं और हमको ही प्रेरणा करके बनवाने पड़ते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। ये होता है कि नहीं होता? आधा कर्मी का दोष हमको लगता है, कई कई जगह पर उपासना वगैरह देव द्रव्य के अंदर से बनाए जाते हैं। आजीवन साधु भगवान को वो कल्पता नहीं है, श्रावकों को भी नहीं कल्पता, साधु की बात छोड़ो। उपासना वगैरह की जो फंड होता है अलग से फंड होता है, साधन वगैरह का फंड होता है। देव द्रव्य के अंदर से कोई भी प्रकार की ऐसी मात्र जिम्मेदारी संबंधी जो भी कार्य करना है वो देव द्रव्य में से किया जा सकता है, बाकी कोई भी कार्य देव द्रव्य के पैसे से किया जा सकता नहीं है। अगर कुछ कारण से हमको देव द्रव्य से कुछ लेना पड़े तो जिस दिन से लिया उस दिन से जिस दिन भरपाई का तब तक का संपूर्ण ब्याज जो धारा मार्केट के अंदर ब्याज का जो धारा चलता है, जो आपके व्यवहार के में जो ब्याज का धारा चलता है, संपूर्ण ब्याज भर के अभी जो भी क्षेत्र में लिए जो खाते में लिए थे पैसे, उस खाते के अंदर पूर्ण ब्याज भर के देव द्रव्य में वापस जमा करना पड़ता है, तो ही देव द्रव्य का
खाता अपना क्लोज होता है, बाकी होता नहीं है। मार्केट के अंदर बैलेंस होता है 2% का, और खाली आधा टका दे दो, और वो भी एक एक महीने का दे दो, 12 महीने ऐसे खर्चा 2 महीने का दे दो, वो चलता नहीं। संपूर्ण जिस दिन से देव धर्म से हमने रकम उठाई है और जिस दिन देव धर्म में वो रकम भरपाई की, तब से लेकर तब तक हमको संपूर्ण ब्याज के साथ वो पैसा भरकर तो लेना ही नहीं है। सबसे पहले तो उत्तर तो लेना ही नहीं है उसमें से। अगर लेना पड़ा तो खास नोट करने किस तारीख को हमने लिया था और किस तारीख को हमने क्या किया है, इसको भरपाई किया है, उस बीच का जो भी ब्याज वगैरह होता है व्यवहारिक धारा के अनुसार जो ब्याज नियत होता है ब्याज के साथ पैसा आपको वहां पर डिपोजिट करना पड़ता है, तब जाके देव धर्म में से मुक्त हो सकते हैं। ये बाकी मुक्त हो सकते हैं नहीं, उस बात का खास हमको ध्यान रखना। कहीं पर भी हम आज पद्मावती नगर संघ के अंदर आगे अगर हमारा विकास हो और हम कई आगे दूसरे बड़े बड़े संगठनों में जा सकते हैं, पुण्य कब किसका खिलता है कब पता चलता नहीं है। तो जहां पर भी हम जाए उस बात का खास हमको ध्यान में रखना है कि कई देव द्रव्य क्या में अनजाने से भक्षण तो नहीं कर रहे हैं ना। इसीलिए जो निमित्त हमारे निमित्त से बनती है, वस्ती वगैरह उपासना वगैरह बनता है, हमको वो तो कल्पता नहीं है, देव द्रव्य आदि में से बनाया हुआ भी हमको कल्पता नहीं है। उसके लिए संपूर्ण शुद्ध साधारण सर्वसाधारण की रकम चाहिए उसके लिए, और उसमें से वो बना जाता है। फिर हमारे निमित्त से बनाया तो वो चलता नहीं है। प्रेरणा बने कर सकते हैं, आप जिन्होंने बंधवाओ, आप उपासना वगैरह बंधवाओ, आपके आराधना के लिए भोजनशाला वगैरह बंधवाओ, प्रेरणा जरूर कर सकते हैं, हम आग्रह नहीं कर सकते। आग्रह करना साधु भगवंतों का काम होता नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। आपके क्षेत्र में उपासना है ही नहीं, आप कैसे बैठे हो, उपासना करो, बना प्रेरणा कर सकते, करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, ऐसा साधु का कभी उपदेश होता नहीं है। आपकी आराधना के लिए आपको बस्ती बनानी चाहिए, ऐसा उपदेश हमारा हो सकता है। हमारा वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का विशिष्ट आग्रह नहीं होता है, आपको बनाना ही पड़ेगा। मेरे गुरु का नाम रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी प्रेरणा से बना है, मेरा भी नाम रखना पड़ेगा, हमारी संस्था का नाम पड़ेगा, हमारे ट्रस्ट का नाम रखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी विकल्प वहां पर चलता नहीं है। जो भी भाग्यशाली लाभ लेते हैं उनको अपनी इच्छा से जो भी नाम लिखना वो लिखा सकते हैं, नहीं लिखा तो वेरी गुड, नाम लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। धरना शाह पड़वाल है, राणकपुर का जिन्ना ने बताया कहीं पर नाम नहीं लिखाया। विमल शाह मंत्री ने कुमार माया हजारों उपासना बना दी, हजारों ज्ञान भंडार बनवा दी, हजारों मस्जिद बनवा दी, हजारों जिन्ना ने बनवा दी, कहीं पर भी उनका नाम कभी उन्होंने लिखा नहीं। नहीं लिखने से पुण्य ज्यादा बढ़ता है, लिखने से पुण्य सीमित हो जाता है। तो विशेष रूप से प्रेरणा दी है पद्मावती नगर के अंदर भी मैं आपको प्रेरणा करता हूँ। विशेष अगर जगह का अनुदान मिले आपको तो एक उपासना का निर्माण अवश्य आपकी आराधना के लिए करना जरूरी है, ताकि हर रोज हमको किसी के दाढ़ी में हाथ डालना नहीं पड़े। तो प्रेरणात्मक आपको उपदेश है कि तो कोई भी साधु साधु जी भगवंत आए तो आप यहाँ पर स्थिरता कर सकते हैं और आपको संपूर्ण उसका लाभ भी मिल सकता है। रोज किराए का लेना, रोज किराया देना, क्या हमारे लिए उपाश्रय लिया आपने, किराया देते कृत दोष लगता है हमको। उपाश्रय हमारे लिए अशुद्ध शुद्ध नहीं है, भले आपने किराए से लिया, खरीद कर लिया ना, कृत मतलब किराए से लिया, तो हमारे लिए कृत दोष हमको लगता ही है, हमको दोष लगा, इसकी भी भरपाई हमको करनी पड़ती है, शुद्धि करनी पड़ती है, हमको चलता नहीं है। आपके लिए आपकी आराधना के लिए बनाया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। तो विशेष रूप से आप सबको एक प्रेरणा है, अगर कई बार भी एक दो भी जगह मिल जाए अपने को तो एक उपासना का निर्माण यहाँ करना आपके समय के लिए एक जरूरी है, आवश्यक भी है। तो प्रेरणात्मक है कि आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर के अंदर ये औदेशिक होता है जो हमारे लिए, तो एक साधु को निमित्त से बनाया गया, एक साधु के निमित्त से बनाया गया आसन पान खादिम सादिम बस्ती वगैरह, दूसरे अनेक साधुओं को कल्पता नहीं है कि आधा कर्म हो जाता है। ये मात्र जो होता है आदिनाथ भगवान और भाष्य भगवान के साधु के लिए, पार्श्वनाथ भगवान के जो साधु होते हैं और आदिनाथ भगवान से लिए पार्श्वनाथ भगवान साधु के लिए ये आधा कर्म दोष क्या है, ये तो दूंगा इसमें जिसके निमित्त से बना है उसको नहीं कल्पता, बस बाकी सबको कल्पता है। लेकिन अनुराग भगवान से और भाष्य भगवान पहले और अंतिम तीर्थंकर के जो शासन के जो साधु होते हैं एक के निमित्त से बनाए गए हजारों को भी जितने भी साधु भाई किसी को भी कल्पता नहीं है, उनको दोष लगता है। एक बात मैं आपको बता दूं आधा कर्मी कैसे बनता है। किसी ने साधु के निमित्त से दूध उबाला है, साधु भगवान को पता चला मेरे निमित्त से बनाया गया, उबालने के लिए नहीं गए, उसने दूध ठंडा करके उसमें से दही जमा लिया और दही भी हमारे लिए आधा कर्मी बन गया। दही जमा के उसमें से छाछ मक्खन वगैरह बना लिए, वो भी आधा कर्मी बन गए। उसमें से घी बना दिया तो घी भी हमारे लिए क्या बन जाता है,
आधा कर्मी बन जाता है। और कब तक? आज की बात नहीं है, आज हमारे एक साधु की निमित्त से बनाया हुआ घी है, देशों पूर्वक करोड़ वर्ष तक वो दोष हमको चलता रहता है, कोई भी साधु उस चीज को उपयोग नहीं कर सकता। घी उत्कृष्ट है, उससे कितने समय रह सकता है पता है? पूर्वक करोड़ वर्ष तक रह सकता है, खराब नहीं होता है, शुद्ध घी होता है। तो आज का बनाया घी कोई साधु के निमित्त से पूर्वक करोड़ वर्ष तक किसी साधु को कल्पता नहीं है। ये आधा कर्मी हो गया, आदिनाथ भगवान भाषण भगवान के साधु को कल्पना नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान वगैरह साधु होते हैं 22 भगवान के, उनको जिस साधु के निमित्त से बना है उसको नहीं कहते, बाकी सबको कल्पता है। अलग अलग आचार होते हैं, अलग अलग साधु के अलग अलग परमात्मा के शासन के अंदर अलग अलग आचार होते हैं। तीसरे नंबर के अंदर शैया पर, बस्ती का स्वामी जो होता है शैया पर, जिसके घर में हम जाकर रहते हैं, वो बस्ती का स्वामी शैया पर होता है। आज जैसे सूर्य विहार करके हम जिसके घर के अंदर गए, तो आज तो उनके घर की सारी चीज हमको कल्पेगी, असरदार खादिम सादिम सब कल्पेगा। शाम को हमें सूर्य का प्रतिक्रमण अगर उसके घर पे किया है, सूर्य का प्रतिक्रमण हमने उसके घर पे किया है, रात्रि जाग उसके घर पे सोए और सुबह का प्रतिक्रमण उसके घर पे किया है, तो दूसरे दिन उसके घर की कोई भी चीज हमको कल्पती नहीं, हमको सह्यातर दोष लगता है। अगर शंतारा अलग स्थान में किया है, प्रतिक्रमण भी अलग स्थान में जाकर किया है, दूसरे किसी घर में जाकर किया है, तो इस घर की वापस कल्पता है, बाकी कल्पता नहीं। हाँ, सह्यातर की कुछ चीजें हमको कल्पती। कौन सी? अगर उनका कोई बेटा दीक्षा लेने के लिए तैयार हो, तो सारी बुद्धि के साथ ऐसा पान खाए सब 12 प्रकार की बुद्धि के साथ हमको वो लेना कल्पता है, क्योंकि वो खुद अपना लेकर आता है, इसके लिए वो कल्पता है। बाकी कोई भी चीज दूसरे दिन चलती नहीं है। एक दिन आपके घर साधु भगवंत आए, वहां पर कोई जैसे गांव में जाते हैं तो घरों में उतरना पड़ता है, काफी ऐसे घर होते हैं उपासना वगैरह होता नहीं है, तो किसी न किसी घरों के अंदर उतरना पड़ता है। इस दिन उतरे, उस दिन तक उनका सब उनके घर का सब व्यवहार हमको चलता है। दूसरे दिन अगर हमने प्रतिक्रमण शांति संतारा उधर किया है, दूसरे दिन सुबह का प्रतिक्रमण किया है, तो उनके घर का दूसरे दिन कोई पानी की बूंद तक हमको करते नहीं, सह्यातर दोष लगता है। इसके बाद राजकुल, राजा के घर की ग्रोसरी पहले और अंतिम भगवान की साधु को कल्पती नहीं है। बाकी 22 भगवान की साधु को राजा के घर की बनी हुई ग्रोसरी वो भावा भाव को जानकर, लाभा लाभ को जानकर वहां पर ग्रोसरी जा सकते हैं, क्योंकि वो रागनी और रोजू है। इसके लिए उनको बताया कि दोस्त कितना लगता है, कैसे नहीं लगता है, कैसे लगता है, लेना कि नहीं लेना। लेने के बाद कोई अटैक तो होने वाला नहीं है, कोई निंदा तो साधु की निंदा होने वाली नहीं। राजा के घर में साधु गोचरी जाते हैं, वहां पर माल मिलता है, इसके उधर ही जाते हैं। बड़े बड़े घरों में माल सब गोचरी जाते, छोटे घर में आते ही नहीं है। ऐसी शासन के अवहेलना नहीं हो जाए, इसका वो ध्यान में रखते थे। उसके बाद ही राजपिंड लेने के लिए वो जाते थे। बाकी भगवान आदिनाथ भगवान और भाषा भगवान मतलब पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन में काल के अंदर राजपिंड कल्पना नहीं है। इसीलिए ही तो कुमार पाल राजा आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी महाराजा जब कालकर्म होने की तैयारी में थे, तब उन्होंने बोला मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे घर का एक बूंद पानी भी आचार्य भगवान के मुंह में नहीं गया। मुझे इस बात का अफसोस है, मेरे गुरु ने मेरे घर की दाना भी नहीं कभी गोचरी वापरी है, एक बूंद पानी भी नहीं लिया है, और एक कपड़ा भी मेरे घर से उन्होंने भरा नहीं है। कुछ भी मुझे लाभ मिला नहीं है, मुझे उसका अफसोस। राजा थे, राजा का पिंड अब राजा का पिंड साधु को कल्पना नहीं है। दोनों उनके भक्त थे, परम भक्त थे। कलिकाल सर्वनाचार्य हेमचंद्र महाराज के कुमारपाल महाराजा परम भक्त थे, लेकिन उनके घर से एक बार भी एक चीज भी कभी उन्होंने बोली नहीं की। राजकीय कल्पता नहीं था। तो रात जब वो अंतिम अवस्था में थे कलिकाल सर्वना, तब झूठते उनके पास मैंने सब कुछ किया, आपके आग्रह अनुसार मैंने सब कुछ किया, लेकिन मन के अंदर आज जीवन एक अफसोस रह गया। आप मेरे घर का एक दाना आपके निवाले के अंदर नहीं गया। भगवान इस बात का मुझे अफसोस है। राजपिंड हमको कल्पता नहीं है। राजपिंड के आज वर्तमान काल के अंदर किसी भी नेता के घर पे गोचरी जाना हमको कल्पता नहीं है। चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, जो भी राजमान्य कहे जाते हैं, उनके घर की गोचरी पानी वगैरह हमको कुछ भी चलता नहीं है। विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है वहां पर। इसके बाद
बंधन कृति कर्म आता है। कृति कर्म यानी कि बंधन, दो प्रकार से बंधन होता है। एक तो अभ्युत्थान बंधन मतलब नकली बंधन होता है, या दूसरा द्वादशावर्त बंधन जिसको अपन राय मुपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यान में राय मुपत्ति और उद्यान में पोषण में राय मुपत्ति करते हैं। तो ये दो प्रकार की कृति कर्म होते हैं। और सभी साधु भगवंतों के तीर्थों के अंदर दीक्षा पर्याय के अनुसार साधु एक दूसरे को वंदन करते हैं। जो भी बड़ा होगा उसको छोटे साधु भगवंत वंदना करेंगे। बड़े कोई साधु है, बड़ा जो है, जो पूर्व अवस्था के लिए भिखारी था, उसने संयम लिया है और उसके बाद चक्रवर्ती ने किसी ने दीक्षा ली है। किसने? तो चक्रवर्ती से भिक्षुक साधु को वंदन करेंगे। यहाँ पर आने के बाद जो पहले आया वो बड़ा होता है। क्या? फिर मैं तो राजा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, वो चलता नहीं है। मात्र यहाँ पर विधान है, पहले पुत्र ने दीक्षा ली होगा, तो पिता जैसे हमारा दीक्षा ली हुआ तो कभी पुत्र को वंदन करते नहीं है। पिता पुत्र के लिए, माता पुत्री के लिए, भाई भाई के लिए और बहन बहन के लिए। छोटी बहन ने पहले दीक्षा ली है, बड़ी बहन ने बाद में लिए, तो दोनों एक दूसरे को वंदन नहीं करेंगे। छोटे भाई ने पहले दीक्षा ली है, बड़े भाई ने बाद में लिए, तो वंदन नहीं करेंगे। पुत्र ने पहले दीक्षा ली है, पिता ने बाद में लिए, तो पिता वंदन नहीं करेंगे। माता ने पहला, पुत्री ने पहला दीक्षा ली, माता ने बाद में ली, तो माता भी वंदन नहीं करेंगे। नानी हो, दादी हो, जो भी हो, वो पोते पोती को भी वंदन करेंगे नहीं। एक आचार बताया है, एक व्यवहार है, बाकी सबको वंदन करना है। पर्याय के क्रम से सबको वंदन करना होता है। इसको बताया कृति कर्म। लेकिन जब साधु भगवंत नव दीक्षित हो, एक दिन की दीक्षित हो, दिन दीक्षित से दमक सब बोलते एक दिन का दीक्षित हो साधु, और शादी जी भगवान 100 साल की दीक्षा पर्याय वाले हो, कितने? तो भी उस साधु भगवान को साधु जी वंदन करे। धर्म पुरुष से पहाड़ उपदेश माला के अंदर बताया है, धर्म पुरुष प्रधान होता है कि पुरुषों के द्वारा धर्म चलता है। इसीलिए साधु जी का पर्याय कितना भी बड़ा हो तो पहले जो दीक्षा हुई साधु को भी हो साधु जी भगवंत वंदन करेंगे, ये उनका आचार है। वहां पर वही अंतिम व्रत महाव्रत, पहले और अंतिम परमात्मा के समय के मेरे साधुओं को 5 व्रत पालने होते हैं। प्राणिपात, नशापात, अदरदात, मैत्री और परिग्रह निर्मण, 5 व्रत को पालन करना होता है। दूसरे से लेके 22 से 23 भगवान तक के जो 22 तीर्थंकर का शासन काल है, उनके लिए 4 व्रत होते हैं, चतुर्याम धर्म। और हमारे लिए कौन सा धर्म है? पंचयाम। पंचयाम में 5 व्रत। तो उधर वहां पर उनको 14 व्रत नहीं होता था, परिग्रह का व्रत होता था। और स्त्री को परिग्रह के रूप में मानते थे, ऑटोमेटिकली 14 व्रत उनका हो जाता था। तो वहां पर प्राणांतिक, मुशावात, दान और परिग्रह 4 प्रकार के व्रत हुआ करते थे। लेकिन पहले और अंतिम समय के साधु के लिए ये 5 व्रत हो गए। उनको कंपल्सरी ब्रह्मचर्य व्रत को उन्होंने उसी में क्या कर दिया? उन्होंने अलग कर दिया है। तो 5 व्रत पालना है। और पहले और अंतिम तीर्थंकर को 5 व्रत और 22 तीर्थंकर को 4 व्रत होता था। ज्येष्ठ कल्प, वृद्ध और लघुत्व का व्यवहार मतलब बड़े छोटे का व्यवहार। तो पहले और अंतिम जिनके साधु के अंदर बड़ी दीक्षा जब होती थी तब से दीक्षा का पर्याय चालू होता है। जैसे हमारा दीक्षा का पर्याय कब से चालू होता है? जिस दिन हमारी बड़ी दीक्षा होगी तब। बड़ी दीक्षा हो गई, 1 साल के बाद बड़ी दीक्षा होती है, तो पर्याय कहां से चालू होता है? व्यवहार रूप से दीक्षा के दिन से पर्याय गिना जाता है। लेकिन निश्चय रूप से तो बड़ी दीक्षा जब होती तब से उनका पर्याय चालू होता है। जैसे किसी व्यक्ति की दीक्षा आज हुई, कोई कारण से बड़ी दीक्षा नहीं हो रही, उसके बीच में किसी और की दीक्षा हो गई और उसकी बड़ी दीक्षा होगी तो वो बड़ा हो जाएगा। भले वो पहले दीक्षा ली, क्या होता है? वो बड़ा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है पिता पुत्र ने साथ में दीक्षा ली हो, पहले संपूर्ण योग नहीं हो जाते तब तक बड़ी दीक्षा होती नहीं। पुत्र का क्षोभ अच्छा है, शस्त्र पढ़ लिए और उसका जोग हो गया, उसकी तैयारी भी हो गई बड़ी दीक्षा की, और पिता की क्षोभ नहीं है, पिता नहीं पढ़ पा रहे, तो गुरु भगवंत विनती करते हैं कि आपके बेटे की दीक्षा बड़ी करा देते हैं पहले, नहीं तो उसके बाद जो आएगा वो बड़ा हो जाएगा, आपका बेटा छोटा हो जाएगा और आपके साथ करने जाएंगे तो 2 साल और लग जाएंगे, इसलिए 2-4 दीक्षा और होगी तो आगे जाके उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। पिता मुनि को गुरु भगवंत मनाते, अगर पिता मुनि मान जाते तो उसकी बड़ी दीक्षा करा देते, बाद में समय आने पर पिता मुनि की भी दीक्षा होती। ऐसा एक कल्प है, इस कल्प का भी पालन यहाँ पर होता है। वर्तमान काल में तो ऐसा होता नहीं है कि जो भी सीधा करा देते, कोई पढ़ना लिखना तो होता नहीं है, तो सीधी सीधी बड़ी दीक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कल्प होता है ज्येष्ठ कल्प, तो जिसका पर्याय ज्यादा वो बड़े हो जाते, जिसका पर्याय छोटा वो छोटे हो जाते हैं। इसके बाद प्रतिक्रमण कल्प होता है, आवश्यक प्रतिक्रमण। तो पहले और अंतिम दिन की साधु को
2 टाइम अवश्य प्रतिक्रमण करना होता है। लेकिन बाईस भगवान के जो साधु है उनको जब दोष लगता है तभी वो प्रतिक्रमण करते हैं। जितना दोष लगे इतना ही प्रतिक्रमण करना, ज्यादा नहीं। जिसे छोटा कोई दोष लगे तो हिरिया भी कर ली, उनका प्रायश्चित हो जाता था। एक दिन उससे छोटा मिच्छामी बोल दिया, उनका प्रायश्चित हो जाता है। उनको पता था कि कौन सा, क्योंकि उनके अंदर नेकी थी, ईमानदारी थी, जड़ता नहीं थी। नहीं मानने वाले थे, मानने वाले थे। वक्र और जड़ भी थे, और रुजु और काटने थे। उनको पता है मुझे दोष लगा, तुरंत जैसे ही दोष लगा तुरंत प्रतिक्रमण कर लेते थे। जिस प्रकार की जो आलोचना लेने प्रायश्चित तुरंत ही ले लेते थे। और हम क्या, वक्र और जड़ है, जबरदस्ती दोष तो लगते हैं, तो जबरदस्ती उस दोष को मिटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रतिक्रमण वगैरह का आदेश दे दिया गया, आपको करना ही पड़ेगा, फर्जिया। बड़े दोष लगे के ना लगे, आपको प्रतिक्रमण करना ही है। और 22 दिन की साधु को दोष लगे, कोई प्रतिक्रमण करते दोष न लगे तो उनको प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता होती नहीं। तो उसका शासन के अंदर 2 प्रतिक्रमण थे, दूसरी और राय 84 बत्ती समस्या होता नहीं है, ये हमारे साधु के लिए होता है। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण कर्म के मास कल्प होता है। पहले और अंतिम दिन के साधु के लिए नियत मास कल्प होते हैं, 9 कल्पी विहार होता है। 8 महीना का, 1 महीना का कल्प यानी कि 8 मासिक कल्प हुआ जो शेष काल का रहता है। और चातुर्मास कल्प यानी कि 4 महीना के कल्प रहते हैं, 4 महीना जहाँ पर स्थिर रह सकते हैं। इस प्रकार से 8 और 1 कितने हुए, 9 कल्पी विहार होता है हमारा। ऐसा नहीं कि हो इधर उधर भागते रहो बस, कोई ध्यान ठिकाना नहीं। 9 कल्पी, 1 मास कल्प एक जगह पे आए, 1 मास उधर रहना है, फिर उधर 1 मास से ज्यादा रहना नहीं है, फिर उधर से विहार करके दूसरे स्थान में जाना होता था। इस प्रकार से मास परिवर्तन के द्वारा हमारा विहार होता था पहले काल के अंदर। वर्तमान काल के अंदर ऐसा रहा नहीं। 8 महीना मतलब जैसे तुम छूटे घोड़े हो गए, हम भी 8 महीना छूटे घोड़े हो गए, जहाँ जाना जाओ, क्या जो प्रोग्राम करना है करो, जो प्रतिष्ठा करनी करो, जो उपदान क्रिया करानी कराओ, जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में जाना जा सकते। पहले ऐसा नहीं था, 9 कल्पी विहार बताया गया था। 4 महीना तो सबके लिए स्थिर रहना है, इधर तो हिलना होता नहीं है, चाहे कितने भी घूम जाकर 4 महीने एक जगह पे आकर आपको रह जाना है। यहाँ पे प्रथम और अंतिम दिन के साधु के लिए मास्कल्प नियत है। दुर्भिक्ष, अशक्ति, रोग आदि कारण हुए तो शाखापुर सैकड़े शहर के अंदर से छिटके पुणे के अंदर पद्मावती नगर से बालाजी नगर गए, बालाजी नगर से डिब्बेवाड़ी गए। अगर कोई इधर कोई प्रॉब्लम है क्षेत्र के अंदर तो वो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। या तो फिर कोई साधु इस प्रकार से होते हैं जो चलने फिरने में अक्षम हो गए, बास रहते, ठाड़ा करके रहना पड़ता है, तो उनको भी 1 महीने से पूरा हो जाता है तो कोना बदलना पड़ता है। क्या, बैठने का कोना, उनको संतारक और बैठने का कोना मकान के अंदर बदल के भी कल्प का पालन करना पड़ता है। ये आचार्य साधु के लिए बताए 10 आचार्यों के अंदर। तो जैसे 1 महीना हो गया, एक स्थान में हम रहते, कोई होते अपंग होते हैं, मतलब कोई वृद्ध होते, जैसे 100 साल की उम्र तक की भी हो जाते हैं साधु साधु जी भगवान, एक स्थान में रहना पड़ता है। जंगल क्षीण हो गया है, चल फिर शक्ति नहीं है, बीमार है, लाचार है, कुछ अवस्था के अंदर है, तो उस कोने के अंदर, मकान के, जिस मकान के अंदर रहे हुए, जिस उपासन के अंदर रहे हुए, तो उसके अंदर कोना पलट के भी मास कल्प का पालन वहां पर करते हैं। तांतला बदल दे, इधर से इधर लाना, इधर से इधर लाना, आज इधर बैठे, महीने के बाद उधर बैठना है, मतलब स्थान परिवर्तन कर देना। क्योंकि मैं वो स्थान छोड़कर जा तो सकते हैं, नहीं तो स्थान के अंदर भी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, कोना परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कल्प का पालन किया जाता है। अरे मध्यम जिनके साधु जो होते हैं, इसमें बताया कि परावर्तन मास्कल की मर्यादा उसकी रक्षण करनी चाहिए। शेष काल के लिए 1 मास से ज्यादा कहीं पर भी रहना नहीं है। प्रतिबंध, क्योंकि वहां पर ज्यादा रहते हैं तो किसी के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, साधु की लघुता हिलना हो जाती है। कब जाओगे, इधर ही पड़े आकर इधर ही फंस के बैठ के जाओ यार, ऐसे किसी के मन के अंदर सद्भाव, ऐसा दुर्भाव आ जाता है। इसलिए महीना रह गए, फिर अपना विहार। साधु तो चलता पहला, बहता पानी निर्मला बंदा सो गंदा हो, साधु तो चलता भला, दाग न लागे कोई। इसके लिए साधु को क्या करना है, चलते रहना है। स्थान का ममत्व भी नहीं लगे, किसी में एक स्थान पे यहाँ पर आ गया, मुझे अच्छा लगा, अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, अब बैठे रहो, कहाँ जाना है। हाँ नहीं, ऐसा चलता नहीं है। 1 महीना के बाद उनको अवश्य विहार करना ही चाहिए। लेकिन मध्यम जिनके जो साधु होते हैं उनको पूर्वक जो मैंने दोष बताया, दोष का अभाव है तो उधर 1 मास से भी ज्यादा रह सकते हैं।
अगर दोष लगने की संभावना है तो तुरंत ही बीच में भी वो विहार कर सकते हैं, उनके लिए ये अनियत कल्प है। अगर ऐसा कोई दोष नहीं है तो पूरे पूरे वर्ष तक भी 22 दिन के जो साधु होते हैं पूरे पूरे वर्ष तक एक स्थान के अंदर वो रह सकते थे। और कारण आया तो महीने के अंदर भी, जैसे आज तो आए और कल कोई ऐसा आ गया, युद्ध वगैरह हो जाते थे, अचानक कोई मारी मरकी रोग आ गया तो तुरंत दूसरे दिन भी वहां से विहार कर सकते थे। तो इस प्रकार से मासकल्प की बात आई। उसके बाद परुषणा कल्प, जो मैंने पहले बताया था कल या परसों आपको। परुषणा क्या होता है, जो वर्तमान में चल रहा है हमारा परुषणा कल्प, संपूर्ण रूप से एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र के आकर जो रहना है उसका नाम होता है परुषणा। परुषण शब्द से कई बार सांवत्सरिक पर्व दिन का भी ग्रहण किया जाता है। परुषण यानी कि संवत्सरी, संवत्सरी का दूसरा नाम क्या है, परुषण। तो उसको भी कहा जाता है सांवत्सरिक पर्व। पहले काल के अंदर भाद्रवा सुद पांचम के दिन होता था, कार्तिक सूर्य के बाद भाद्रवा सुद चौथ के दिन हुआ, और समस्त रूप से आत्मा के अंदर जो बस जाना उसका नाम क्या होता है, परुषणा कल्प। वो परुषणा कल्प दो प्रकार का होता है, निरालंबन परुषणा कल्प और सालंबन परुषणा कल्प। जिस स्थान के अंदर कारण पूर्वक रहा जाता है वो शालंबन परुषणा कल्प होता है, और जिस स्थान पर कारण के बिना भी अवश्य रहना ही चाहिए वो निरालंबन परुषणा कल्प होता है। दो प्रकार का परुषणा कल्प है। जघन्य परुषणा कल्प से होता है 50 दिन का होता है, और उत्कृष्ट जो संवत्सरी प्रतिक्रमण तक का आषाढ़ सुद 14 से लेके संवत्सरी तक का जो परुषणा कल्प होता है वो मिनिमम यानी कि जघन्य परुषणा कल्प होता है। और उत्कृष्ट परुषणा कल्प भी होता है जो कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा तक का, जो समझ से लेकर कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा तक का जो 70 दिन का कल्प होता है वो जघन्य के अंदर आता है। और उत्कृष्ट जो होता है वो 120 दिन का संपूर्ण चातुर्मास का जो कल्प होता है। दो प्रकार की कल्प होता है, दोनों प्रकार के कल्प निरालंबन है। और परुषणा कल्प जो होता है सभी कल्पित साधु में कोई होता है, जिन कल्पित साधु को परुषणा कल्प होता नहीं है उनको तो निरालंबन चातुर्मासिक कल्प भी परुषणा कल्प होता है। 4 महीना एक जगह पे उनको रह ही जाना है। जैसे आषाढ़ सुद पूर्णिमा आती है जहां पर भी हो, जिन कल्पित साधु कैसे होते विहार क्रम से जाते हैं, विहार करते हैं, उनका विहार का आहार विहार और निहार उनका मात्र तीसरे प्रहर के अंदर होता है। यानी कि परिमल के पचकान के बाद अगड़ का पचकान जब आता है उस बीच का जो समय रहता है तीसरा प्रहर जो होता है उस प्रहर के अंदर उनको गोचरी भी जाना है, निहार यानी कि सलीम बात भी उसी समय जाना है, विहार भी उसी समय करना है। जिन कल्पित साधु विहार कर रहे हैं बीच में नदी आई, नदी ओलम के जाना पड़ता है, एक पाव नदी के अंदर रखा हुआ है, दूसरा पाव अभी जमीन पे है और सूर्यास्त हो गया, क्या करना उधर, फिर वो हिलाते नहीं, उधर ही रात्रि भर पूरी रात ऐसी उसी अवस्था के अंदर उधर खड़े रहते हैं, रात्रि प्रसार करते हैं, फिर दूसरे दिन बाद में अपना विहार प्रारंभ करते हैं। ये उनके लिए कल्प बताया उत्कृष्ट कल्प होता है। जिन कल्प की साधना कोई ऐसी वैसी साधना नहीं है, जबरदस्त कोटि की उच्चतर साधना है साधु जीवन की। अभी वर्तमान काल के अंदर जिन कल्प का विच्छेद हो चुका है, जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का विच्छेद हो चुका है, अभी कोई जिन कल्प स्वीकार कर सकता नहीं है। अकेले रहते जिन कल्प साधु। जिस क्षेत्र के अंदर मासकल्प किया हुआ है वहां पर फिर से चातुर्मास करो, और चातुर्मास के बाद वापस मासकल्प उधर करना पड़े, ऐसी अवस्था आ जाए तो 6 मासिक परुषणा कल्प हो जाता है। ये परुषणा कल्प सवीर कल्पी कोई होता है, जिन कल्पी को होता नहीं है। इस प्रकार से परुषणा कल्प पहले और अंतिम दिन के समय के अंदर नियत है 22 दिन के तिथि में, वो परुषणा कल्प बाह्य क्षेत्र में भी अनियत है कि क्योंकि वो साधु दोष का अभाव होता है। एक क्षेत्र के देशों पूरे वर्ष भी रह सकते हैं, और दोष होता है तो एक मास भी उधर रहते नहीं है। इस प्रकार से परुषणा कल्प की बात बताई। ये 10 ही कल्प जो होते हैं प्रथम और अंतिम दिन के समय के अंदर जो होता है नियत होते हैं, और 22 दिन की तिथि में शय्यातर का, चौथे व्रत का, ज्येष्ठ कल्प का, कृति कर्मक, ये जो 4 कल्प जो होते हैं वो तो नियत ही होते हैं। बाकी के जो 6 कल्प होते हैं उनके लिए अनियत होते हैं। नियत और अनियत का ऐसे विभाग बताया यहाँ पर। तो किसी ने प्रश्न किया भाई मोक्ष मार्ग एक ही है जिसको साधना है, एक ही मोक्ष मार्ग को साधने वाले साधु प्रथम और चरम जिनके जो साधु होते हैं और 22 जिनके साधु हुए उनको दोनों के अंदर आचार भेद क्यों है? सबको मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं करनी,
तो उनके लिए आचार अलग, उनके लिए आचार अलग। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर बताया है कि सभी साधु का जो मोक्ष मार्ग की साध्य होता है, फिर भी जीवों की योग्यता के अनुसार कल्प का पालन करना होता है, आचार भेद किया गया है। पहले और अंतिम दिन की जो साधु होते हैं जड़ और रुजु होते, पहले जिनकी साधु जो होते आदि भगवान के रुजु और जड़ थे, तो उनको धर्म का अवबोध जो होता है वो दुर्लभ था, लेकिन जो एक बार धर्म स्वीकार लिया तो वो अच्छे से उसका पालन करते थे, रुजुता से पालन करते थे। लेकिन उनको धर्म समझाना, उनके मन में जैसे आपके मन में धर्म बिठाना, हमारे नौ दिन पानी निकल जाता है। समझने को तैयार नहीं, रात्रि भोजन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, मार से बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, हम नहीं रह जाएगा, आपको मार साहब के पास जाना बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो फरमाया है, उन्होंने जो प्रेरणा की, प्रेरणा को झिलेंगे नहीं, उस प्रेरणा को भी वो क्या मान जाते हैं, मेरे पेड़ से रिंग कर रहे हैं, तो महाराज साहब के पास जाने बंद कर देंगे। जाने नहीं, जाएंगे तो बोलेंगे ना, जाना ही नहीं बस। ये हमारे अंदर जो है हमारा जो स्वभाव है, जड़ और वक्र स्वभाव है, या तो उल्टे करेंगे, आप अपना संभालो, हमारे साथ हमको हमारा काम करने दो। सभा के अंदर हम कुछ भी प्रेरणा करते हैं तो सभा के अंदर से लोग आकर बोलते हैं, महाराज साहब आप अपना काम करो, हाँ आपका काम क्या है, खाली प्रवचन देना, प्रतिगमन कराना, बाकी संघ का आप संभाल लेंगे। कभी भी अनुचित वचन होते हैं, महाराज साहब को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अयोग्य वचन है। महाराज साहब को पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उनके में गिटार पूरा होती है, तब गुरु भगवान ने अगर आपको चातुर्मास के लिए भेजा गया है, उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलना नहीं, विवेक पूर्ण बोलना चाहिए। महाराज साहब ऐसा लगता है कि ऐसा करे तो कैसा है, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या बोलेंगे, हाँ कई संगठन है, भारत भर के कई संघों में आकर हमको बोलते हैं, महाराज साहब तुम्हें तमाम संभालो, संगनी अगर माताकुट में तभी नहीं पढ़ो, साधु भगवान माताकुट में नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, संचालन कैसे होगा, बोलना तो पड़ता ही है। विवाद जहां पर खड़ा होता है, साधु भगवान नहीं बोलेंगे, संघ का विच्छेद हो जाएगा, संघ का बागला हो जाएगा, दोष किसके सर पे आएगा। इच्छा होती है हमको बोलने की, हमको क्या है, हमको क्यों पंचायत करनी है, हमारा काम संभाल, हमको ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोलना जरूरी हो जाता है, तो बोलना भी पड़ता है, तो वहां पर ये पूर्ण वर्ष हमारे संघ के अंदर इस प्रकार की प्राणिका चल रही है, योग्य है ये नहीं मुझे पता नहीं है, सुधारा हो जाए तो अच्छा है। किसी दो चार जड़ के कारण पूरे संघ को भोगना पड़े ऐसा जरूरी होता नहीं है, तो शायद जी आपको जो उचित लगे इस प्रकार से आप वापस नई परिवर्तन करा सकते, कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। किसी को कैंसर हो जाता है, वारसागत कैंसर आता है, बरसों से आता है, तो इलाज नहीं कराते, कैंसर की बीमारी हो जाती है, इलाज कराते कि नहीं कराते, कैसे रह गई, ये तो हमारा वारसागत है, रहने दो। कोई जन्म से गरीब बनना आ रहा है तो अमीर होने का प्रयत्न नहीं करता है, नहीं हमारा रास्ते में क्या मिला है, गरीबी, हमको गरीबी रहना है, वो प्रयत्न करता है कि नहीं, सुधारने का प्रयत्न करता है कि नहीं करता है, सुधार करने का प्रयत्न करता है कि नहीं करता है, अवश्य करेगा। तो इसी प्रकार से संघ के अंदर भी कोई अगर हानि होती हो, नुकसान होता हो, संघ के अंदर विच्छेद पड़ता हो, संघ के अंदर लोगों के अंदर मन मोटा होता हो, तो साधु भगवान प्रेरणा करते, आग्रह नहीं करते, प्रेरणा करके उनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। वहां पर एक ही चीज को पकड़े, बस मैंने बताया भगवान के साधु कैसे है, हमारे चौथे जड़ और वक्र सुधरने को तैयार ही नहीं है, एक बार जो जड़ता घुस गई वो घुस गई। हम सुधरेंगे नहीं, आपको सुधरना तो सुधरेंगे, आप आपका बोरिया विषय उठाओ भागो यहाँ से, हमको आपकी कोई जरूरत नहीं है। शायद संज्ञा चौमासु नहीं पाए तो चार से संज्ञा नियुक्त आज ऐसे बोलने वाले ट्रस्टी भी हमको मिले नहीं मिले ऐसा नहीं है। ऐसे कई क्षेत्रों के अंदर चातुर्मास होना बंद हो गया, महात्मा नहीं आते, चातुर्मास का लाभ ही मिलना बन गया, कोई नहीं आता, साधु बोलता है कि कोई उचित नहीं होती, वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, जाकर क्या करोगे वहां पर। ये आचार धर्म का पालन अवश्य सीखना चाहिए, खुद को तो कुछ आता नहीं होता है, नौकर मंत्र भी बोलना पूरी तरह से आता नहीं हो, और साधु भगवान को आकर उपदेश देते माशा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उत्कृष्ट मार्ग है, क्या उत्सर्ग है, क्या अपवाद है, हमको बताए नहीं बताया ऐसा थोड़ी। किस ढंग से किसको संघ को चलाना है, श्रवण प्रधान संघ होता है, क्या होता है, संघ के अंदर श्रवण की प्रधानता, जो संघ का संचालन श्रवण भगवान करते हैं उसी को शास्त्र के अंदर संघ की मान्यता दी गई है।
सेवाटी संघ भद्रभाव स्वामी खुद ने बोल दिया है, जिस संघ के अंदर श्रवण की प्रधानता नहीं होती है, बाकी हड्डियों को मारे के जाए संघ नहीं होता है, खाली संस्था, संस्था की जो हुक्मरानी संस्था होती है उसका कोई वजूद होता नहीं है। खास उस बात का ध्यान रखना है हमको, जिस भी संघ में हम जाए, जहां पर भी जाए, संघ के साथ मिलकर हमको चलना है, और संघ कैसा होना चाहिए, गुरु भगवंत की आज्ञा के अनुसार चलना होना चाहिए, तब जाके हमारी आराधना साधना शुद्ध होती है, और तब जाके साधु भगवान किसी शासन के में मान्य है, ऐसा हमारे में उनके प्रति बेईमान भाव जगता है, नहीं तो जगता नहीं। हमको भी आगे बोल दिया साहब आप अपना ध्यान रखो, अरे भाई मैं मेरा ही ध्यान रख रहा हूँ, हाँ मैं दूसरों का भी ध्यान रखने कुछ अच्छा बताया कि जहां पर सुधार हो सके हम करने का प्रयत्न करेंगे, फिर जड़ता ही रखनी है आपको, तो हमको कोई, हम तो 4 महीने यहाँ पर रहने वाले, ज्यादा से ज्यादा कितना रहेंगे, फिर क्या आपकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे वर्षों से चलता रहेगा, रोग शरीर में घुसता है, वर्षों से आता है, तो रोग मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोग को पकड़ के रखना है, रोग को मेहमान बना के, रोग को मित्र बना के रखना, ऐसा नहीं, रोग को मिटाकर रोग से नियमित निरोगी बनने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। इसीलिए सबक ठानना चाहिए, हम अपने बल के अनुसार अपने सर्व शक्ति से उसके अंदर प्रयत्न करना चाहिए। अगर नहीं करते तो दोष हम भी होते और श्रावक भी दोषी होते हैं, आंख आड़ा कान करते हैं। देव द्रव्य का होता है, द्रव्य यहाँ पर धर्म के नाम पे द्रव्य ग्रहण किया जाता है, उस द्रव्य का उचित व्यय नहीं होता है, उस द्रव्य का विच्छेद होता है, तो वो द्रव्य की जो हानि होती है सकल संग को उसका दोष लगता है। मैंने देख लिया कल, किसी को भी मन के अंदर इतना उत्साह नहीं लगता है, पता है सही बात है, नहीं लगता, नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि उनको पता है कहीं पर भी उसका सक्रिय नहीं होता है, इसके लिए खर्चने की इच्छा नहीं होती। नुकसान किसका, शासन का है कि संघ का कि खुद का, किसका नुकसान? उत्कृष्ट रूप से संघ के अंदर महात्मा का प्रयास रहता है, संघ के अंदर उत्कृष्ट रूप से इनकम आवक हो और अच्छे से अच्छा टॉप लेवल का संघ चले, हर तरह से संघ खिले फूले फले, ऐसी महात्मा की इच्छा होती है, ऐसी उनकी भावना होती है, ऐसी उनकी प्रेरणा होती है। हम हमारे लिए तो कुछ करने वाले हैं, जो करेंगे संघ के लिए करेंगे, तो वहां पर उचित द्रव्य का, हमने जो द्रव्य खर्चा है उसका उचित व्यय होता है कि नहीं होता है, वो देखनी भी हमारी फर्ज होती है, हमको उसका हिसाब तो लेना ही चाहिए। नहीं मिलता है इसके लिए हम लाभ लेते नहीं है, देखते हैं, मैं देखता हूँ 4 महीना 2 महीना मेरे की हो गया, क्या परिस्थिति मुझे पता ही है, नुकसान कितना भारी हो जाता है। जड़ता छोड़नी चाहिए, जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको जड़ता छोड़नी चाहिए, संघ को समर्पित कर देना चाहिए कि आप ही उसका संस्था का संचालन करो, सुचारू रूप से आप ही आगे बढ़ो, हम आपके साथ ही, हम आपके पीछे रहेंगे, कई बार आपको तकलीफ आती है हम खड़े हैं, ऐसा करके संघ को सुख देना चाहिए। अमेरिका के अंदर न्यू जर्सी के अंदर हमारे गांव के परिवार वालों ने, रजनीकांत भाई चोगानी परिवार जयपुर में रहते हैं, स्वद्रव्य से न्यू जर्सी के अंदर उन्होंने जिंदाने बनवाया, सभी रत्नों की प्रतिमा जब बनवाया था लगभग 25 साल हो गए, उस समय $2 मिलियन का खर्च किया था, 2 मिलियन रुपया, मतलब लगभग 20 करोड़ रुपया हुआ, कितना उस समय 20 करोड़ रुपए का खर्चा करके 100 द्रव्य से पूरा जिम्मेदार स्वानप्रवासी परिवार में से 100 द्रव्य से पूरा जिम्मेदार बनवाया, और जिम्मेदार बनवाकर संपूर्ण तैयार हो गया। रत्नों की प्रतिमा खुद ही प्लेन में जयपुर से लेकर गए, सारी प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी खुद ही कराई, पूरा खर्चा उन्होंने किया। जब कंप्लीट हो गया प्रतिष्ठा होने के बाद पूरा जिम्मेदार उधर की संत को समर्पित कर दिया, मेरा नाम भी कहीं पर भी नहीं, उनका नाम भी नहीं कुछ जिम्मेदार के ऊपर। ऐसे ऐसे उदार दिन श्रावक रहते हैं, मेरी स्थानकवासी परंपरा में से आते हैं। मेरी भावना हुई, अभी आए थे लातूर से, रिमन भाई वगैरह बनाने परिवार, स्थानकवासी परिवार है, अपने उधर लातूर के पास विहार धाम बना रहे, पूरा उनकी जो जगह है उनकी जगह पूरा विहार धाम बनाकर संस्था को सौंप देना है। उसके अंदर विहार धाम की छोटा मंदिर बनाएंगे, वहां भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा वगैरह सब करेंगे। विहार धाम का उद्घाटन हो गया है, विहार धाम पूरा बना के उनके स्वयं प्रवेश ₹1 बाहर से लेना नहीं है, और आजीवन संचालन खर्चा उनका आएगा, संचालन बड़ी संस्था करे, पूरा संस्था को सौंप दिया। ये उदारता होती है।
जो उनको संभालो उसको सौंप दो बस। सब हमके जाकर उधर बार बार संभालने वाले तो नहीं है, तो हमने तो संस्था को सौंप दिया। अभी नागपुर के पास गए थे, नागपुर में गिरधरलाल कोचर परिवार है, वो भी बिहार का कुछ बना रहे हैं, लेकिन बनाकर उन्होंने उनकी भावना है जो भी उधर के क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको सौंप देंगे, उसकी व्यवस्था वही करेंगे, द्रव्य व्यवस्था हम कर देंगे, बाकी जो व्यवस्था है संचार व्यवस्था वही करेंगे, हमारे से हमको कुछ रखना। अभी भी जाकर आया मैं नागपुर, तब मुझे पता चला कि बना रहे एक और बड़ी बात बना रहे, बिहार का बना रहे पूरा जो वो रहते अकोला से आगे निकलते वहां पर बीच में स्थान आता है उधर बना रहे, मलकापुर अकोला के बीच में। तो ऐसे ऐसे ही पाकिस्तानी रहते हैं, हक नहीं होता किसी का, जिन्होंने बन गया उपासना बन गया, अधिकार हमारा होता नहीं है, संघ का संस्था का अधिकार वहां पर होता है। इस प्रकार से गुण मिलकर काम करेंगे बहुत अच्छा होगा, शासन की चार चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर बताया कि अपेक्षा से आचार भेद क्यों किया जाता है, तो जो ऋषि से भगवान के साधु थे, रुचि और जड़ थे, धर्म उनके लिए जो होता सुनो दुर्लभ था, धर्म का बोध करना, लेकिन धर्म एक बार ग्रहण कर लिया, व्रत ग्रहण किया तो अत्यंत शुभ भाव से और ईमानदारी से उसका पालन करते थे। और परमात्मा भगवान भाई स्वामी के साधु वक्र और जड़ है, उनको धर्म समझाना उनके लिए केवल पढ़ ऐसा है, और समझाने के बाद उसका पालन करना उसके लिए बहुत दुष्कर है। तो समझना दुष्कर है, उसके बाद समझने के बाद धर्म स्वीकार कर लिया तो धर्म का पालन करना उनके लिए दुष्कर बन जाता है। और 22 इनके साधु जो होते रुचि और प्राज्ञा होते धर्म से आसानी से समझ भी जाते हैं और आसानी से उसका पालन भी वो कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक आचार्य के अंदर भेद बताया गया है, उसके लिए दृष्टांत भी शास्त्र के अंदर बताया है। अधिक परमात्मा के श्रवण भगवान यार मतलब गति वगैरह जाते थे, बीच में कोई नाटक हो रहा था, नट वगैरह नाटक कर रहे थे, तो 5 मिनट खड़े रहे देखने के लिए। कुछ तो बताया ना क्या कैसा नाटक होगा, कैसा ड्रामा होगा, कुछ चलता होगा, देखने के लिए खड़े रह गए। थोड़ी देर के बाद उपासक में गए, गुरु भगवान ने पूछा क्यों लेटा है, तो सरल प्रकृति के थे, भले ज्ञान में था, प्रकृति सरल थी कि भाई हम नाटक चल रहा था तो देखने के लिए खड़े रह गए। क्या नाटक चल रहा था तो देखने के लिए खड़े रह गए, तो ठीक है अभी वापस दूसरी बार ऐसे खड़ा रहना नहीं। तो दूसरी बार ऐसा प्रसंग हुआ, चल रहे थे, मन के पहले नटी नाच रही थी, मतलब नर्तकी नाच रही थी, तो उसको देखने के लिए खड़े रह गए। वापस का युद्ध सरकार ने बैठे तो मैंने बोला था कि आपने बोला था कि नट नाचता है तो वहां पर नहीं खड़े रहे, तो नटी नाच रही, तो पता नहीं हम खड़े रह गए। तो जब वो भी होता नहीं खड़ा है तो ठीक है हमसे नहीं खड़े रहेंगे, तो सुधर गए वो। और ऐसी 22 जन के साधु के जीवन में उनका दृष्टांत हुआ कि नृत्य चल रहा था, रुचि और प्रार्थना नहीं हमारी होती देखने के लिए होता नहीं, तो उन्हें देखे भी नहीं, आगे चले गए। और अपने भगवान के साधु नट नाच रहा था, देखने के लिए खड़े रह गए। इधर गुरु पूछा क्यों चीज में लेट हुआ, इधर उधर की बातें ऐसा हुआ फलाना हुआ ढिकना हुआ, जो सही बात थी वो नहीं बताई। तो गुरु भगवान ने डांडा लिया हाथ में, बोलो आज नाच रहा तो देखने के लिए खड़े रहते, तो हमको खड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है अभी नहीं खड़े रहेंगे, कैसे उतरते ऐसे बात करते हैं। फिर दूसरी बार नटी नाच देखने के लिए खड़े रह गए, क्यों लेट हुआ, पहले तो बात उधर रहेगी, बाद में नाच रही, तो मैंने मना किया था ना, आप नट के लिए बोला था, नट के लिए तो आपका भूल है, हमारी भूल थोड़ी है। ये साधु के समण भगवान के साधु के साधु, ये साधु में श्रावण की बात है। ऐसे एक तो खुद की गलती है, गलती तो करना ही है, वापस उसका स्वीकार नहीं करना, अगर गलती को बताए तो उसके ऊपर चढ़ बैठना, बस ये हमारा सिद्धांत हो गया है। 3 प्रकार की जो प्रवृत्ति वाले 3 प्रकार की स्वभाव वाले साधु होते हैं, उसके लिए उनके लिए आचार भेद बताया गया है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब तो भी बोले कि रुचि और प्राज्ञ जो साधु है उनके लिए धर्म है, बाकी जड़ वक्र और रुचि जड़ है उनके लिए धर्म नहीं है, ऐसा मान लो। वो आराधना नहीं कर पाएंगे, वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मान लो। तो कि ऐसा कभी बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसा बोलने में कि आज
महादोष लगता है जो बड़े नक्की दमन में सामान्य बचे रहे सो समर्थन को बच्चों का है वो समर्थन मेरा। अगर ऐसा कोई बोलते कि धर्म जैसा अभी शासन के अंदर कुछ है नहीं है, कोई व्रत व्रतोला जैसा कुछ ऐसा है नहीं, ना कोई सामायिक ना कोई पोषण है, जो भी कह रहे ढोंग कर रहे सब ऐसा ढोंगी बाबा सब है, ऐसा अगर कोई बोलता है हमको क्या लेना देना धर्म से, हमारे शासन में कोई धर्म ही नहीं है, सब अपने अपनी दुकानें चलाते हैं, फलाना ढिकना कुछ न कुछ कई लोग बोलते हैं। ऐसा कोई लोग हो, ऐसा कोई बोलने वाला हो तो उसको क्या श्रमण संघ से बाहर कर देना, मतलब शासन से उसको टाटा बाटा कर देना उसको कि भाई तू इधर रहने के लिए आया नहीं है। संघ की निंदा करने वाला होता है, संघ यानी कि शासन की निंदा करने वाला होता है, जो बोले शासन के अंदर धर्म जैसा कुछ है नहीं है, सामाजिक पोषण वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, खाली जो लोग करते दिखाने के लिए करते, ढोंग के लिए करते, धुपिंग करते हैं, ये सब क्या पूजा करना, माँ पूजा करना, नष्ट पूजा करना, ये पूजा पूजन पढ़ाना, ये सब ढंग धतूरा चल रहा है। हाँ, ये तप करना, भूखा रहना, भूखे मरना, ये सब कई लोग बोलने वाले होते। ऐसे जो लोग होते हैं शासन के द्रोही होते हैं। कैसे होते हैं? शासन के शत्रु होते हैं, उनको शासन से बाहर कर देना चाहिए, उठा के पटक के बाहर पटक दो, कोई दोष लगता नहीं है। तथा नियत अवस्था में परिवेशन कल्प है वो कारण के अभाव में कारण हो तो उसके अंदर भी व्यवहार करना कल्पता है। कौन से कारण होते हैं? तो जहाँ पर अकाल पड़ा हो, भिक्षा जहाँ पर दुर्लभ हो, राजा का उपद्रव हो, रोग से पूरा नगर पराभव हो चुका हो, स्थल भूमि जहाँ पर अभाव हो, जीवाकुल सम्मिल भूमि हो, कुंतु वगैरह जीवों का साप वगैरह जीवों का उपद्रव जहाँ पर बढ़ गया हो, तो चारों चौमासे में भी साधु भगवंत विहार कर सकते हैं। कारण हो गया तो बिना कारण नहीं, चारों कारण है तो चौतमास के बाद भी एक महीना 2 महीना वहां पर रह सकते। कोई बीमार हो गई, ज्यादा बीमारी आ गई, रहना ही पड़े ऐसा होता है। ऐसा बारिश का थमने का नाम ही नहीं ले रही है, भरपूर बारिश बरस ही रही है, तो पूरी बारिश में तो विहार करेंगे नहीं। तो उस समय जब तक रास्ता क्लीन नहीं हो जाता है, सूखे नहीं हो जाते, रास्ते जीवाकुल होते हैं, जीव रहित नहीं हो जाते, तब तक वो वहां पर एक ही स्थान पर रहते हैं, उसके बाद ही वो विहार करते हैं। इस प्रकार से अनेक कारणों के द्वारा जो अशिवादी दोष के अभाव से निर्वाह के लिए क्षेत्र के गुण ढूंढने चाहिए। कौन से क्षेत्र के अंदर साधु भगवंतों को चातुर्मास करना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई। उत्कृष्ट जो होता है क्षेत्र, मध्यम, जघन्य और उत्कृष्ट 3 प्रकार के क्षेत्र होता है। तो 4 गुणों वाला क्षेत्र होता है वो जघन्य क्षेत्र होता है, 13 गुणों वाला जो क्षेत्र होता है वो उत्कृष्ट क्षेत्र होता है, और बाकी जो बीच वाले होते हैं 4 से लेकर 13 तक के उतने गुणों वाला का जो क्षेत्र होता है मध्यम क्षेत्र होता है। तो जहाँ पर विहार भूमि सुलभ होती है, अर्थात यानी कि जीव प्रसाद जिंदा रहे, जहाँ पर पास में होना चाहिए, उपासन के पास में होना चाहिए, जहाँ पर स्तंभित भूमि शुद्ध होनी चाहिए, मतलब स्तंभित भूमि के लिए जाए तो कोई लोग की उसके उधर नजर नहीं पड़ती हो, ऐसे अवालक होनी चाहिए। स्वाध्याय भूमि जहाँ पर सुलभ होनी चाहिए, जहाँ पर कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, जैसे हाथ मांस सांप वगैरह आजू बाजू कतर खाना वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी भूमि हो तो स्वाध्याय के लिए सुलभ होती है। तो ऐसी काल के अंदर एक खून का बूंद भी पड़ा हो तो हमारे लिए स्वाध्याय का, एक प्रहर के लिए स्वाध्याय का निषेध किया गया है, तो इसीलिए ऐसी भूमि होनी चाहिए। और अस्वाध्याय की रहित ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ भिक्षा सुलभ होनी चाहिए, मतलब वो चीज जहाँ पर सुलभ रूप से मिल जानी चाहिए। तो 4 जो गुण होते हैं वो जघन्य क्षेत्र होता है। तो 13 गुण यहाँ पर बताया है, जहां पर चलने पे ज्यादा कादव कीचड़ नहीं होना चाहिए, आजू बीच में आना नहीं चाहिए, समृद्ध जीव वाली भूमि होनी नहीं चाहिए, निगोद वगैरह नहीं होना चाहिए, वहां पर समृद्ध भूमि निर्दोष होनी चाहिए, स्त्री संसर्ग से रहित होनी चाहिए, दही दूध गोरस वहां पर प्रचुर मात्रा में मिलता हो, दोपहर 2 बजे भी जाएगा तो किसी घर में भर के दूध मिल जाना चाहिए, क्या निर्दोष रूप से। तो दही दूध जहाँ पर गोरस वगैरह होता है वो प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिए। जन समुदाय जहाँ पर बहुत बड़ा हो और भद्रिक परिणाम वाला हो, डॉक्टर वगैरह पर जहाँ पर भद्रिक हो, औषधि वगैरह सुलभ रूप से प्राप्त हो जाती हो, गृहस्थ के जो घर होते हैं वो कुटुंब के सहित होता है, क्या मतलब मैं और मेरा हम दो हमारे दो जैसा परिवार होता है। दूसरी जाना तो कहाँ जा रहा, हमारे साथ कोई घर में होता ही नहीं है। जैसे परिवार के साथ जब घर रहता है तो कभी भी हमारे साथ को आवश्यकता पड़ी, दोपहर में 2 बजे भी उगाने की आवश्यकता का पड़ी तो भाई भरा हुआ घर रहेगा तो कभी भी जाएंगे तो मिल जाएगा। ऐसे घर होने चाहिए, कुटुंब धन दाने से भरा हुआ होना चाहिए, जहाँ का राजा मालिक जो भी होता है वो भद्रक होना चाहिए, जहाँ पर ब्राह्मण आदि द्वारा
मुनियों का अपमान नहीं होना चाहिए, भिक्षा भूमि और स्वाध्याय भूमि जहाँ पर सुलभ होनी चाहिए, इसलिए उत्कृष्ट 13 गुण होते हैं। 13 गुणों वाली की भूमि के अंदर साधुर्मा साधु साधु भगवत चौमाशा वगैरह करते हैं। और अगर ऐसा उत्कृष्ट क्षेत्र न प्राप्त हुए तो इसके बच्चे तो मध्यम क्षेत्र में चौमासा करना, मध्यम ने पहले जगन्य क्षेत्र के अंदर चौमासा करना चाहिए। और वर्तमान काल के अंदर गुरु भगवान जहाँ पर आदेश करते हैं वहां पर शिष्य अपने जाकर चातुर्मास वगैरह करते हैं। ये हमारा कल्प हो गया। ये 10 प्रकार का कल्प दोष के अभाव से जो क्रिया जाए वो गुणकारक होता है। इस प्रकार से दोष के सेवन के बिना यहाँ पर हमको ये आराधना हमारी करनी होती है। इस प्रकार से जब वैष्णव पर्व आ गया इसके मंगल के निमित्त 5 दिन के अंदर 5 दिन में कल्प सूत्र की वाचना की जाती है। कल्प सूत्र कैसा है उसकी बात बताते। देवों के अंदर इंद्र समान है, ताराओं में चंद्र समान है, नए प्रगणों में राम के समान है, स्वरूपों में कामदेव समान है, रूपवती में रंभा समान है, वाजिंत्रों के अंदर ब्रह्मा समान है, हाथी में हाथी समान है, साहसिक में रावण के समान है, बुद्धिमान में अभय समान है, तीर्थों में शत्रुंजय समान है, गुणों में विनय समान है, धनुर्धारी के अंदर अर्जुन के समान है, मंत्रों में नवकार मंत्र के समान है, वृक्षों के अंदर आमा के वृक्ष से समान ऐसा कल्प सूत्र सर्व शास्त्रों के अंदर शिरोमणि भाव को धारण करता है। क्योंकि कहा गया है कि अरद परम न अरद परम देव न मुक्ति परम परम न श्री शत्रुंजय तीर्थम श्री कल्पाम न परम सुतम। कि भाई अरिहंत परमात्मा के समान कोई देव नहीं है, मुक्ति के समान कोई पद नहीं है, शत्रुंजय समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार कल्प सूत्र के समान कोई शास्त्र वर्तमान काल के अंदर मौजूद नहीं है। ये कल्पसूत्र साक्षात कल्पसूत्र कल्पवृक्ष जैसा ही है। अनादिपूर्व से इसको कहा जाए तो तेरे वीर भगवान का चरित्र जो है उसके अंदर बीज के समान है। पार्श्व भगवान का चरित्र होता है वो उसके अंदर अंकुर के समान है। निम्न भगवान का चरित्र उसके श्रृंग की थड़ के समान है। विशेष भगवान का चरित्र जो है शाखा के समान की डालियों के समान है। उसके अंदर पुष्पों के समान है। और समाचार का ज्ञान वो फूलों की सुगंध के समान है। और फलों के समान जो है फल उसका जो है मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार से वृक्ष कल्प वृक्ष जैसा एक कल्प सूत्र है तो कल्प सूत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। विधि पूर्वक कल्प सूत्र को वाचन करने से वाचन के लिए सहाय करने से और कल्प सूत्र को सर्व अक्षर श्रवण करने के बाद जो आराधित यह कल्प सूत्र 8 भाव के अंदर मोक्षदायी बनता है। कितने भाव है? आराधना पूर्वक कल्प सूत्र की विधि पूर्वक अगर श्रवण किया जाए एकाग्र चित्त वाला गौतम स्वामी को बोला भगवान ने जिन शासन के अंदर एकाग्र चित्त वाला प्रभाव और पूजा के अंदर तत्पर जो मनुष्य कल्प सूत्र को 21 बार श्रवण करते हैं ये लोग निश्चय से संसार समुद्र को तर जाते हैं। कितनी बार? बस इस बार से प्रारंभ कर दो। 21 साल तक लगातार मुझे कल्प सूत्र श्रवण करना है ताकि मेरा मोक्ष टोटली फिक्स हो जाए। शुद्धि पूर्वक विधि पूर्वक कल्प सूत्र का हम श्रवण करेंगे। બધું વિધિપૂર્વક જ કાર્ય કરે। અવિધિથી કોઈ બી કાર્ય કરવું સફળ થતું નથી। બધું અંદર આવે। एवं कल्पसूत्र इस प्रकार से कल्पसूत्र की महिमा सुनकर कष्ट साध्य और धन के वैसे साध्य और पूजा प्रभाव धर्म कार्य के अंदर आलस करनी चाहिए नहीं। सीधा बता दिया। धन भय के द्वारा साध्य होता है। पूजा प्रभावना के अंदर रहना है। इसके अंदर हम आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, उसको हम लेट गो करते हैं। हमारा क्या जाता है? मैंने अगर ऐसा बोला तो मैं भी दोष का भागी बनता हूँ। मुझे प्रयत्न करना चाहिए उस वेग को उसके असली वेग को रोकने का मुझे प्रयत्न कर मैं नहीं करता हूँ। आंख आड़ा काम नहीं करता हूँ तो मुझे भी उसका दोष लगता है क्योंकि मैं भी उसके अंदर अनुमति नहीं हो गई। मैं निषेध नहीं किया तो क्या हुआ? मैंने जिस चीज को रोकने का प्रयत्न नहीं किया मतलब मेरी मुख भाव से मौन भाव से क्या हो गया? अनिश्चितम अनुमतम। जिसका मैंने निषेध नहीं किया मतलब मेरी इसके अंदर अनुमति मेरी स्वीकृति आप जैसा करो करते जाओ। और हमको सोचना है हमको क्या करना है। बस मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। आगे भी आएगा नमक भगवान चरित्र में अनिश्चितम अनुमतम। जिसका निषेध हम नहीं करते वो हमारे मान्य होता है तो हम निषेध नहीं करते। कोई किसी का बाप होता नहीं है। शेर के ऊपर सवा शेर पर कायम होता है कि नहीं होता है?
रावण कितना भी अहंकारी था, रावण कितना भी बलशाली था, रावण कितना भी विद्याशाली था, उसके ऊपर भी लक्ष्मण आया। जरासंध के पास भले जरा विद्या थी तो उसको भी मात देने वाले कृष्ण आए नहीं आए थे? तो कोई ना कोई तो शेर के ऊपर सवाल से आता ही आता है, नहीं आता ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार से कल्पसूत्र का जो हम उसका वाचन वगैरह श्रवण वगैरह करते हैं तो क्या फल देता है। इको भी नमकार जिना वसा संसार सागर तारी नर्म नारिंबा, जिस प्रकार से भगवान स्वामी एक नौका पे अगर किया जाए संसार सागर से नर या नारी हो किसी को पार करा सकते हैं। ऐसा सुनकर कुछ प्रयास के साध्य ऐसे कर्मसूत्र श्रवण के लिए हमको आलस करनी चाहिए नहीं। जो आलस करते हैं आलस बहु काम गमाव्यो बहु काल गमावे कर्म साधो किम। आलस के अंदर, प्रमाद के अंदर, मोह के अंदर हमारा पूरा इस भव का समय पूरा नष्ट हो गया है। अब आलस करनी नहीं है, हमको सर्व बल से हमको पुरुषार्थ करना है, हमको जगना है, आत्म कल्याण के लिए हमको उठना है और हमको परमात्मा के वचनों का पालन करके परमात्मा की आज्ञा का आदर करके हमारे जीवन के अंदर कुछ नया आए ऐसा आपको प्रयत्न करना है। प्रतिक्रमण नहीं करते तो रोज प्रतिक्रमण हमको चालू करना है। रात्रि भोजन रोज करते यथाशक्ति रात्रि भोजन का त्याग करने का प्रयत्न करना है। चमित खाए बिना चलता नहीं है, यथाशक्ति उसको भी छोड़ने का प्रयत्न करना है। चाह का व्यसन है, क्या है? चाह के व्यसन कोई तब कर सकते हैं नहीं है। धीरे धीरे उस व्यसन को गुलाम, उसकी गुलामी को छोड़कर हम उसको गुलाम बना ले, ऐसा कार्य करके आगे बढ़ना है, तब जाके हमारा पुरुषार्थ सफल होता है। पुरुष विश्वास वचन विश्वास कल्पसूत्र की रचयिता की बात करेंगे हम। अभी कल्पसूत्र पढ़ते रहे लेकिन उसकी रचना किसने की, हमारे ऊपर इतना अमृत उपकार किसने किया कल्पसूत्र की रचना करके, उसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। तो चौधरी गुरवी ये तो भगवान भद्र बाबू थे, प्रसिद्ध से प्रत्येक नाम के 9 पूर्व में से उसके दशासूत्र स्कंद के 8वें अध्ययन के रूप में कल्पसूत्र का यहाँ पर उन्होंने रचना की थी, निर्माण किया था। तो यहाँ पर आगे बताएंगे 14 पूर्व के नाम यहाँ पर बताएंगे। पहला उत्पाद पूर्व, अग्रणी पूर्व, वीर्य प्रवाद, दस्ती प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्मा प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्येक प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण प्रवाद, प्राण प्रवाद, क्रिया विषय प्रवाद, लोक बिंदु सार, ये 14 पूर्व है। 14 पूर्व का ज्ञान इसके अंदर कितना होगा, कितना लिखा जाता है अंदर, तो 16,383 कितना 16383 इतने हाथी का जितना वजन होता है उसके वजन के प्रमाण शाही बनानी कितनी, उसे शाही के जगह लिखते जाओ, कितना लिख सकते हो, लिमिट है उसकी कोई? जब लिखते लिखते शाही खत्म हो जाए तो समझना मैंने 14 पूर्व लिख दिए, कितना है? इस प्रकार से उसका माप बताया गया है। इसलिए महापुरुष बहुत ये कल्पसूत्र मान्य और गंभीर अर्थ वाला है, क्योंकि कहा गया है कि सर्व नदियों की जितने रेती के कण होते हैं, शहर समुद्र का जितना पानी होता है, इससे भी एक सूत्र के अनंत गुण अर्थ होते हैं। तत्व अनंत गुण अर्थ सूत्र से एक सूत्र से अनंत अर्थ निकलते हैं। कितने? सुत्तानाम अनंता गमा, एक सूत्र के अनंत अर्थ निकल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था एक बार प्रवचन के अंदर भी, राजाना ददाति सौख्यम, ये वाक्य है। इसके कितने अर्थ निकले पता है? 8,000 8,000 अर्थ निकले इस एक वाक्य के। कितने कितने अर्थ कल्पना कर सकते? एक वाक्य के 8,000 अर्थ निकले। उसका पूरा ग्रंथ 8,000 उसका ग्रंथ बना हुआ है पूरा। 1000 मुख में जीव हो, हृदय के अंदर केवल ज्ञान हो, तो भी कल्पसूत्र का महात्मा बताना, कल्पसूत्र की प्रभाव बताना, कल्पसूत्र की विशिष्टता बताना किसी के लिए शक्य होता नहीं है। तो यहाँ पर कल्पसूत्र की वाचना और श्रवण के अधिकारी मुख्य रूप से जिसने लोग अनुष्ठान किए हुए, ऐसे जो साधु भगवंत होते हैं, वो कालती रात्रि में या साध्वी निश्चित चुनाव आदि विधि से इनसे भी उसके श्रवण के अंदर अधिकारी बनते हैं। वाचन करने के लिए साधु जी भगवंत को इसका अधिकार नहीं है, श्रवण भले कर सकते हैं। श्री निर्माण से परमात्मा के निर्माण किया 980 साल और मतांतर से 993 वर्ष के बाद पुत्र मरण से दुखी से ध्रुव से राजा की समाधि के लिए आनंदपुर के अंदर सभा समक्ष महोत्सव पूर्वक कल्पसूत्र का वाचन प्रारंभ हुआ, जो आज तक चतुर्विशन के अंदर होता है। चतुर्विशन उसको वाचन करने का मतलब श्रवण करने का अधिकारी बनने और वाचन के लिए तो वीर जिसने योग अनुष्ठान किए वो उसके अधिकारी बनते हैं। यहाँ पर
वैदिक पर्व के अंदर कल्प संयम ये 5 कर्तव्य अवश्य करने हैं। देखो कल्प सूत्र की बात बताइए, 5 कर्तव्य की चैत्य परिपाटी, समस्त साधु को वंदन, समस्य प्रतिगमन, परस्पर साधक समापना, साधन क्षमा, अष्टम का तप, ये 5 कर्तव्य अवश्य कल्प संयम की तरह वाचित फल को देने वाले अवश्य कर्तव्य होते, जिन्होंने परमात्मा की आज्ञा के अनुसार होते हैं। वहां पर अष्टम तप यानी कि 3 उपाय से होता है, वो महाफल का कारण बनता है, 3 रत्नों का दायक बनता है, 3 शल्यों का नाश करने वाला बनता है, 3 जन्मों का पारावन करने वाला बनता है, मन वचन काया के दोष को नाश करने वाला बनता है, मोक्ष को देने वाला, मोक्ष की इच्छा वाले नाग केतु की तरह अवश्य है अपने को करना चाहिए। अष्टम का तप, अष्टम का तप क्यों करना है? नाग केतु का पर दृष्टांत बताते हैं। कोई चंद्रकांता नाम की नगरी थी, उसके विजय सेना में एक राजा था, उसकी श्रीकांता नाम की जो उधर व्यापारी रहता था, उसकी सखी नाम की पत्नी थी। उन्होंने बहुत प्रार्थना करने के बाद एक पुत्र, 10 सालों के बाद उस पुत्र का जन्म हुआ। बालक जब परमेश्वर नजीक में आए तो कुटुंब के बातें चल रही थी कि हम आज इस बार भविष्य के नाम अष्टम करेंगे। इसे सुनकर सुनते सुनते उसको जाते समय ज्ञान बच्चे को हो गया, छोटा बच्चा था, हो गया, और उसने अष्टम का तप कर लिया। मन से दूध नहीं पीता था, इसके लिए उसका मुख जो है मुरझा फूल की तरह मुरझा जाएगा। माता पिता का उपाय किए उसको अच्छा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे 3 दिन का भूखा बच्चा, खाता नहीं पीता नहीं, छोटा बच्चा है, 2-4 दिन का जन्मा हुआ बच्चा है, खाता पीता नहीं है, तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। खाना पीना नहीं जाएगा तो क्या होगा बच्चों के अंदर? तो मूर्छित हो गया, हिलता चलता नहीं है। तो माता पिता को लगा कि बच्चा खत्म हो गया। तो विधि थी, बच्चा ने गया, पुत्र हो गए वो, तो उसका जो धन होता है राजा का, बच्चा मर गया ऐसे सुनकर देखा उसने उसके पिता ने, तो पिता को भी झटका लगा, आघात लगा, पिता का भी वहां पर देहांत हो गया। अभी माता खाली बची हुई है। उनके घर में जो धन होता है, पहले क्या होता था, राजा का एक विधान होता था, जिस घर के अंदर पुत्र अगर पुरुष नहीं है, अब पुत्र वाला घर है, पुरुष नहीं है, उसका सारा धन राज भंडार के अंदर ले जाया जाता था। तो वहां पर राजा धन लेने के लिए आते हैं, तो वहां पर नाग केतु के अष्टम के प्रभाव से धर्मेंद्र का आसन चलायमान होता है। क्या होता है? उसको ले जाओ यार यहाँ से। धर्मेंद्र का आसन चलायमान होता है, ब्राह्मण का वेश में धर्मेंद्र वहां पर आता है और धन लेने से राजा को रोकता है। जिसका पुत्र जिंदा है, तो पुत्र जिंदा होने पर आप धन कैसे ले जा सकते हो? तो वे कहा जिंदा है, तो ब्राह्मण के खड्डे में उसको दफन किया गया था, उसे लेके गए, मिट्टी निकाली और अंगूठे के अमृत का सिंचन किया। किसने? धर्मेंद्र ने। जैसे उसका अंगूठा मुंह में रखा, बच्चा रोने लगा, देखो बच्चा जिंदा है। फिर धर्मेंद्र ने बोला, ये बच्चा बड़ा होकर इस राज्य का रक्षक बनने वाला है और इसी बल के लिए केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाने वाला है। इसके लिए इतना पूर्वक उसका रक्षण आपको करना है। और आगे जाके नाग केतु बड़ा हुआ। एक बार राजा ने किसी चोर को किसी दंड के वसात सूली की सजा दे दी, वो मरकर वेंतर बना। वेंतर बनकर उसने देखा कि मेरे को राजा ने इस तरह सूली पर चढ़ा दिया था, तो बड़ी शिला लेकर राजा को चोर देने के लिए वहां पर उपस्थित हो गया और बोला आकाश में रहकर, मेरे को इस प्रकार से राजा ने दंड दिया था, मेरी माफी मांगो। ऐसा करके उपद्रव होता हुआ देखकर नाग केतु से रहा नहीं क्या, अगर ये शिला डाल देगा तो मेरा जो जिम्मेल है, परमात्मा का जिम्मेल चकनाचूर हो जाएगा। तो जिम्मेल के शिखर के ऊपर चढ़ गया, कौन? नाग केतु, और एक उंगली कर दी ऐसी। देखिए ताकत ही नहीं है कि उसकी उंगली के नीचे शिला फेंक सके। पहले काल में होता था, जिम्मेल का जो शिखर होता था वह सबसे ऊपर रहता था। नगर के अंदर जिम्मेल के शिखर के जिम्मेल की ध्वजा के ऊपर किसी की ध्वजा होती है नहीं थी, तो उसके ऊपर आ जाओ तो नीचे सड़े, तो ऊपर तो नहीं, तो उंगली करके ऐसे खड़ा रह गया और वहां पर शिला डाल सकता नहीं है। आखिरकार देव जो था उसने आकर माफी मांगी और नाग केतु की बहुत अच्छी से पूजा प्रभावना हुई। एक बार नाग केतु परमात्मा की पूजा मंदिर के अंदर कर रहे थे, पुष्प पूजा करते समय फूल में से एक नाग निकला और नाग ने उसको डंक मारा। डंक लगते ही नाग केतु को लगा अभी मेरा अंतिम समय आने की तैयारी, ऐसा लगा उनको। लेकिन शुभ भाव के अंदर चढ़ गए, वो शुभ भाव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति नाग केतु ने वहां पर कर ली। केवल ज्ञान प्राप्ति कर ली, कभी जहर वगैरह होता है ऐसा करता नहीं है। फिर शेष काल जो उनका केवल भगवान का पर्याय था, विचर के भव्य जी को परिवर्तित करके नाग केतु उसी भव के अंदर मोक्ष में पधारे। ये नाग केतु का दृष्टांत कल्प सूत्र के अंदर यहाँ पर बताया गया है। वर्षा काल हो कि न हो,
लेकिन परुषणा अवश्य करना चाहिए। ऐसा प्रथम और अंतिम जिनकी साधु का कल्प है वो परुषणा कल्प स्वयं मंगल स्वरूप है। श्री वर्धमान स्वामी के तीर्थ के अंदर मंगल का कारण भी है। इसके लिए कल्प अवश्य करना चाहिए। उपलक्षण से कल्प सूत्र अवश्य वाचना चाहिए। कल्प सूत्र के अंदर दिनेश्वर भगवान की चरित्र, गंधार और सवेर की पटावली, साधुओं का आचार, ये तीन बातें कही, मतलब तीन वाचना बताई गई है। ये कल्प सूत्र मंगल का कारण बनता है। अभी वहां यहाँ से कल्प सूत्र, मूल कल्प सूत्र का वाचन प्रारंभ होता है। तेन कालन तेन समय माधुरी पंच अतुतर होता पंच अतुतर चिता अतुतर गबाव सारी अतुतर मंडी बयట आगार अणकारी పోయి अतुतर అనగా అనుకుని నిమాక నేరావణ కసిని పడిపోని కేవలం दर्शन संपूर्ण सायना परि निभे वैभव। यहाँ पर परमात्मा का चरित्र पूरा बताया है। यहाँ पर स्वजन के द्वारा श्री का शांति नहीं कल्प सूत्र की तीन वाचना होती है। पूरी में चरमार कप मंगल मधमारती तम यह परिकाजी न गणा है तेरावली चौरियम मैंने बता दिया कि तीन प्रकार की वाचना यहाँ पर होगी, तीन कल्प होंगे। तो यहाँ पर पहला कल्प है जीवेश्वर परमात्मा के जो चरित्र होते हैं, दूसरे कल्प के अंदर गंधर्व स्थल की बटावली और तीसरे स्थल के अंदर साधु के आचार, इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर अभी कल्प सूत्र का प्रारंभ हो गया है। कल्प सूत्र के प्रथम अधिकार के जीव चरित्रों के अंदर आसन उपकारी ऐसे ब्रह्मा का भगवान का चरित्र का वर्णन करते भद्रशाही भगवान मध्यम वाचना प्रथम सूत्र का वहां पर रचना करते उस काल के समय के श्रवण भगवान महावीर ये पांच वस्तु जो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का होती तो इस प्रकार से होती है। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र का भगवान का चयन हुआ, भगवान का गर्भ में से दूसरे गर्भ में श्रवण हुआ, भगवान के जन्म हुआ, भगवान की दीक्षा हुई और भगवान को केवल जाना पांच भगवान को उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के हुए। छठा नक्षत्र भगवान का जो हुआ, छठा जो वस्तु हुई यानी कि पांचवा जो कल्याण स्वाति नक्षत्र के में हुआ था, इसीलिए भगवान को पंच वस्तुकर भी कहा जाता है। और भगवान का निर्माण कल्याण स्वाति नक्षत्र में हुआ था। यहाँ पर भगवान इस शब्द के भग शब्द है ना, सूर्य और ज्ञान महात्मा यश वैराग्य मुक्ति रूप प्रयत्न इच्छा श्री धर्म ईश्वर योनि और 14 अर्थ होते हैं। इसमें से सूर्यवान योनि में भगवान होते नहीं है, तो दो अर्थ भगवान के अंदर घटते नहीं, बाकी 10 अर्थ भगवान के अंदर घटते हैं। अब विस्तार वासना से परमात्मा का चरित्र बताते उस काल के समय के अंदर समूह भगवान महाराज ग्रीष्म काल का है, चौथा महीना 8वां पक्ष, उस 8वें पक्ष के छठी दिन आएगी आषाढ़ से छठ के दिन मध्यरात्रि के समय विष सागर में स्थिति वाले पुष्पोत्तर विमान में से दिव्य शरीर को छोड़कर अंतर जीवन होगा इस जगत के अंदर भारत क्षेत्र के दक्षिणार्थ भारत के अंदर जहाँ पर रोग रसायन बल आयु शरीर आदि समय समय जहाँ पर हानि होती है, ऐसे अश्विनी काल के अंदर सुषमा नाम का 4 कला का पहला आरा पूरा हो गया था, सुषम नाम का दूसरा आरा 3 कला को सागर पूरा हो गया था और सुषम नाम का 2 कला को सागर में तीसरा आरा पूरा हो गया था और चौथा आरा जो है 42 वर्षों से 1 कला को सागर में होता है, उसके भी बहुत समय उसका निकल गया था। और चौथे आरे के मतलब 8.5 महीना और 75 ईयर्स यानी 75 वर्ष बाकी थे तब इक्ष्वाकु कुल के अंदर उत्पन्न ऋषि काश्यप द्वितीय 21 तीर्थंकर हुए और हरिवंश कुल के अंदर 2 तीर्थंकर हुए, मनुष्य का नंदकुमार। और इसी प्रकार से 23 तीर्थंकर जब उनका निर्माण हो चुका है तब ब्राह्मण को गांव के अंदर कोराल से गोत्री ऐसी शब्द ब्राह्मणी भार्या इनकी पत्नी जारांगर गोत्री ऐसी देवात्मा ब्राह्मण की कुशी के अंदर मध्यरात्रि के समय उत्तरा फाल्गुन चंद्रयोग आए थे। पूर्व तीर्थंकरों द्वारा कहे हुए चरम तीर्थ भगवान महावीर जो थे दिव्य आहार दिव्य भाव दिव्य शरीर त्याग से गर्भ के रूप में उत्पन्न हुए परमात्मा का जीवन कल्याण को बोलो परमात्मा भाषण भगवान। जब समय भगवान का गर्भ में उत्पन्न है तब 3 माह से होते थे। इसके लिए मैं चेवन होने वाला है वो जानेंगे, मैं चेवन हो चुका है वो भी जानते हैं, लेकिन मेरा चेवन हो रहा है वो भगवान एक समय की क्रिया का वर्तमान कालिक क्रिया भगवान जानते नहीं, क्योंकि एक समय की क्रिया होती है, इसके लिए भगवान को उसका पता चलता नहीं है। जिस राजन के अंदर भगवान महावीर देवान में प्राणी किसी के रूप में हुए उस राजन में देवान में प्राणी पलक के ऊपर अपनी करती है उस समय उसने प्रशस्ति से ये कल्याणकारी उपद्रव को हरने वाले धन्यकारी मंगलकारी सुसुरी 14 भाषण में देकर वो जागृत हुए। 14 भाषण में इस प्रकार से होते हैं, पहले समय आदि दूसरे में सिंह वृषभ, दूसरे में सिंह, चौथे में साथी से किसी सीधे, 5वें में स्वप्न के पुष्पमाला, 6वें में चंद्र, 7वें में सूर्य, 8वें में ध्वज, 9वें में पूर्ण कलश, 10वें पद्मेश्वर, 11वें में इक्कीसवें में 12 विमान, 13 धरतुना से 14वां निर्दुन से अग्नि, ये 14 शब्द दीवान में ब्राह्मण दूसरी वहां पर
वो देवानी में ब्राह्मणी इस सपने को देखकर जाग गई है और उसको विस्मय आश्चर्य हुआ है, अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई है, हर्षाल के रंग हुई है, प्रति संत आराधना हुई है, स्वप्नों का स्मरण करती है, स्मरण करके परम से नीचे उतरती है और अत्वरित और अचंबल ऐसी असंभाव ऐसी विलंब रहते ऐसी आवाज ऐसी समान गति से जहाँ पर विष्णु के ब्राह्मण है उसके शयन खंड में वो आती है और आकर विष्णु के ब्राह्मण का जीवन से बताती है और बताकर भद्रासन पर बैठती है, बैठकर जो रास्ते में आने के समय उसको तो थाक लगा था, उसकी स्वच्छता प्राप्त करती है और क्षोभ की आधार से पति के सामने लड़ी इसकी विश्वास को प्राप्त हुई है। इस प्रकार सुख पर बैठी हुई हाथ जोड़कर मस्तक पे